ब्रजेश रूपेण पुराभिजातं प्रवेश प्रातं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सतत नमामि ब्रह्मव्याय जागनाय जाता सर्वस्य पाता भवसिन्धुदाता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनैक बंधु शरणं प्रपद्ये दीनैक बंधु शरणं प्रपद्ये बंधो सद्गुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम अस व्यारण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुराम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की बाईजुराज महारानी की महाराजा छत्रसाल की लालदास स्वामी की समझ सुंदर सात की श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की श्री मामती कहे साथ जी ये इतके कहे बयान श्री देवचंद जी स्वरूप की नेक कही पहचान नेक कही पहचान। प्रकरण 4 चौपाई लो चालू कर दो इसको, फेसबुक चालू कर दो। आगे बीतक नवतनपुरी चालू कर दो। यहाँ से आए अब यहाँ से आए फरमाइए पुजारी को। अब यहाँ से आए आदि स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों के साथ में हमेशा उनके बाएं हाथ बने हुए स्वामी श्री लालदास जी महाराज समझ सुंदर साथ जी को राज जी के हुक्म से जो वचन उनको मिले उस वचनों को सुंदर साथ को संबोधित करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि कैसे श्यामा महारानी जी जहाँ खोज की राज्य की खोज के लिए निकल पड़े। यहाँ राज्य ने अपना पहला ब्रह्मांड जो ब्रज का बना उसका दर्शन कराया, उसकी थोड़ी बहुत इनको पहचान कराई। और जो यहाँ हरिदास जी थे कच्छभुज में रहते थे उनको भी हरिदेव चंद जी महाराज की पहचान कराई, क्योंकि इनका आना ही संसार में है, सबको अखंड करना है, सुखदायी सबन को देना है, इनको सबको आनंद देना है, परमात्मा की पहचान करानी है। इसलिए इनका यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, संसार में वो आए हैं। इनकी लीलाएं अलग अलग हैं, इनके अंदर शक्तियाँ भी हमने कल कहा था अलग अलग आई हुई हैं। इनके अंदर राधा जी का भी समावेश है, इनके अंदर सुंदरबाई का भी समावेश है, इनके अंदर श्यामा जी का भी समावेश है, इनके अंदर राजा मरु का भी जीवन के अंदर समावेश है। इनके अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां अपने अपने समय पर लीला करेंगे। अभी खोज कौन कर रही है? श्यामा जी खोज कर रही है। किसकी खोज कर रही है? अपने धनी की, क्योंकि बाधा करके आए थे। उनके साथ में सुंदरबाई हैं, वो भी जागृत होंगी। तो अभी जो लीला हो रही है मरु राजा को परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो जरिया कौन बनेंगे? वो श्यामा जी महारानी, जो पूर्ण परमात्मा को ने जो वरदान दिया था, किसने? विष्णु जी ने, कि वो संसार में जब वो आएंगे तो यहाँ संसार में आने के बाद वो लीला करेंगे यहाँ पर, और लीला आके यहाँ पर भेद खोला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो सेवा हो रही है, तो यहाँ जो जागृति हो रही है, उनकी जो पहचान हो रही है, तो अब यहाँ नलिदेव चंद जी की हो रही है। हरिदास जी को खुद बालमुकुंद जी ने अपनी पहचान कराई। पहचान कराने के बाद जब उनके घर में उनको पधराने लगे, जाने लगे, तो उनको वस्त्र सेवा दी गई। कल हमने बताया था कि बालमुकुंद जी कौन है, बांके बिहारी कौन है। बांके बिहारी वृंदावन से उनके हरिदास जी वंश थे, वो लेकर आए थे उनके घर में। हमने मूर्ति आपको बताई थी कल, दो क्यों हैं, एक बालमुकुंद जी उनके बालका से उनकी पैतृक मूर्ति थी, और दूसरी जो बांके बिहारी हैं वो कहाँ से लेकर आए थे? वृंदावन से लेकर यहाँ आए, क्योंकि वो पहले वृंदावन में रहते थे। हरिवंश नाम था उनके गुरु जी का, उन्होंने इनको दीक्षित किया। पहले भी अकबर के यहाँ काम करते थे, फिर यहाँ आकर इन्होंने दोनों मूर्ति लेकर राधा वल्ली संप्रदाय में अपना
अपने आप को स्थापित किया, फिर भागवत के द्वारा वहाँ प्रचार करने लगे और रहने लगे वहाँ पर। और यहाँ इस तरह से वहाँ पर गए और फिर इनकी मुलाकात धनी देवचंद जी से हो जाती है। धनी देवचंद जी यहाँ पर सेवा करते हैं, सेवा भी किसी को बताते नहीं हैं। सेवा करना जनाबी, ये सेवा का भाव करने लालदास जी ने आपको खोला, कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति का मार्ग आपको घर पर बतलाया गया कि कैसे सुंदर राज उन्हें वस्त्रों का रखा सिंहासन पर, वहाँ सुंदर स्थान बनाए, अपने हाथ से राज जी का भोग लगाते हैं, अपने हाथ से पानी भरते हैं, अपने हाथ से जल भर कर लाते हैं, झाड़ू पोंछा भी अपने हाथ, सब अपने हाथ से करते हैं। लोगों का काम है कहना। एक भजन कहते हैं, कवि ने कहा है कि लोगों का काम है कहना, उन लोगों को कहने दो, लेकिन अपना काम क्या है, सिर्फ अपनी भक्ति मार्ग में चलना। लीलबाई को बात थोड़ा मन में ठेस पहुंच गई थी, इसलिए वो कहती हमें सेवा करने दो। लेकिन कहते हैं लालदास जी महाराज, धनीदेव चंद जी ने उनको सेवा नहीं, उनको सिकापन दे दी। ये भक्ति मार्ग सबको अपने अपने प्रारब्ध को प्राप्त करना चाहिए। हम जिस भाव से सेवा करते हैं उस भाव से आप सेवा नहीं कर पाओगे। हमारा जो मन है, हमारा जो भाव है, वो आपका भाव नहीं हो सकता है कि हम पूजा करें और फल आपको मिल जाए। ऐसा संसार में कहीं होता नहीं है। कहीं नहीं है कि भोजन हम करें और पेट आपका भर जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसी सत्य मार्ग संसार का है। जो जैसी भक्ति करेगा, जो भाव से रहेगा, उसका ही काम वहाँ पर होने वाला है। इस तरह से वहाँ जो लीला हुई, वहाँ पर हुई अनेक लीलाएं हुई। वहाँ पर धनीदेव चंद जी ने अपने स्वरूप की थोड़ी बहुत हरिदास जी को पहचान करवाई। 2 बार उन्होंने मंत्र दिए अलग अलग। एक बार उन्होंने कहा सन्यासी का मंत्र पादो, तब उन्होंने उत्तर दिया ये काम अपना नहीं है, ये लौकिक काम है। दूसरा बिच्छू का मंत्र जब वो देने लगे, तब वहाँ धनीदेव चंद जी ने उनको सिखापन दी वहाँ पर कि जो ऊपर का मंत्र है, लेकिन जो आत्मा का मंत्र है, आत्मा को कल्याण करने वाला है, जो आपने कुंज बिहारी नित्य विलास जो आपने मंत्र दिया, ये लाखों बिच्छुओं के दर्द को छुटकारा देने वाला है। इस तरह धनीदेव चंद जी ने थोड़ी बहुत अपने शक्ति, अपने स्वरूप की पहचान हरिदास जी को बता दी। बाकी शक्ति का स्वरूप का पहचान बाल मुकुंद जी उनको करा गए। अब यहाँ करते करते इनकी उम्र कितने 24 साल की हो जाती। कितने बरस के हो गए? 24 बरस के हो गए। अब इनकी पूजा तो करते हैं, घर में आते तो खटपट है, मंदिर जाते तो हरिदास जी अब उनसे पैर नहीं पड़ाते, अब उनसे कोई काम नहीं कराते हैं, कहते नहीं उनके स्वरूप की पहचान। अब वो कहते धनीदेव चंद जी को एक परमात्मा के स्वरूप उनको मानने लगे। अब वो धनीदेव चंद जी के मन में आ गए, ये तो बहुत गलत हो रहा, अब हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हमारे मन में और जिज्ञासा है और परम तत्व को हम चाहते, ऐसा कोई और बताइए जो आपसे ज़्यादा इस परम तत्व को हम बताए। तो उनके हमारे गुरु हैं कांजी भट्ट, रहते जामनगर में, नौतन अल्लार देश में, वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ जाके उनसे सुनो। तो उन्होंने उनका पता बताया। तो धनीदेव चंद जी अपने मैं परिवार के साथ में जामनगर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ खोज करते 1 बरस तक। कितने बरस? 1 बरस तक खोज करते रहते हैं। यहाँ दुकानदारी भी कुछ बहुत करते हैं, मम्मी पिताजी के साथ में व्यापार का काम भी कराते हैं। 1 बरस व्यतीत हो गया। पता लगा कि सानी के मंदिर में कांजी भाई एक परम तत्व से अच्छे विद्वान हैं, अच्छी बड़ी कथा करते हैं और जो पूछे उसका उत्तर भी वो देते हैं। उनसे बड़ा कोई यहाँ पर कोई विद्वान नहीं है भागवत का जानने वाला। तब वहाँ सामने के मंदिर में वहाँ जाएंगे तो यहाँ पर 14 वर्ष तक निष्ठाबंध वहाँ पर भागवत नियम है। एक हमेशा याद रखना, कोई भी मार्ग हो, घर का हो, दुकानदार का हो, व्यापार का हो, कर्म, नियम बहुत जरूरी है। आपको हमेशा नियम पर चलना चाहिए। धनीदेव जी कोई भी कार्य करते हैं पहले अपना नियम बना लेते हैं। वहाँ गए तो चले घर से, तो उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से बना के खाऊंगा, किसी का छुआ नहीं खाऊंगा, जो कुछ करूंगा अपने हाथों से। अब इन्हें अभी यहाँ पर आके एक प्रण ले लिया। और उन्होंने क्या लिया, चाहे कुछ भी हो, आगे पानी कुछ बरसे, हम एक चूक नहीं करेंगे भागवत सुनने का, ये मन में बनेंगे। और जब तक भागवत नहीं सुन लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। 2 नियम उन्होंने पक्के कर लिए कि जब तक ज्ञान की चर्चा हमें आहार आत्मा को नहीं मिलेगी, हम भोजन नहीं करेंगे। और हमारा कोई भी व्यघन आज संसार के, हम भागवत को सुनना, कथा को सुनना नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से उन्होंने 2 वचन अपने मन में नियम यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ से उनकी कथा प्रारंभ होगी, उनके दर्शन लीला प्रारंभ होगी, कैसे राज जी के मिलेंगे। अब आगे की चर्चा लालदास जी आपको सुनाएंगे। अब हल्लार देश यहाँ नौतनपुरी आ गए
बीच हल्लार देश हल्लार देश में नौतनपुरी में यहाँ धनीदेव चंद जी महाराज का आगमन हो गया। तहाँ नौतनपुरी में नौतनपुरी जिसको कहा गया है, बहुत जमा भये खेस। खेल मतलब अब यहाँ पर इनकी जाति के बहुत लोग थे, कायस्थ परिवार के लोग, बहुत से व्यापारी थे। इनका मन भी वहाँ लग गया, उनके माता पिता को वहाँ जाकर उन्हें घर बना के रहने लगे। इत माँ बाप आए रहे, यहाँ माँ बाप भी आके यहाँ पर अब रहने लगे। उत बल्लभी मारक है जोर। और कहते हैं कि जो धर्म था बल्लभी मारक का वहाँ बहुत बोलबाला था, वेदों का, कथेओं, भागवत का इनके मानने वाले बहुत थे, इनके जानने वाले बहुत थे। दिन से तीर बज रहे, अब यहाँ कथा तो सुनना है, वहाँ जाने लगे। और लालदास जी पूरा विस्तार से नहीं करते, और बीतकों में आप देखो तो कैसे सुना उन्हें, कैसे बैठते थे, कैसे जाते थे, उनका नियम कैसे, उनके कौन दोस्त थे, इनके साथ में बैठना, यहाँ कुछ नहीं आया। लालदास जी बाद में गांधी भाई का नाम लगा। जब इनको जाते हुए तो इनके साथ में गांधी भाई शुरू से ही भागवत सुनने हमेशा चाहते थे। दोनों मित्र थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, ये कायस्थ थे, लेकिन मकान दोनों का पास पास में ही था। तो वो भी वहाँ कथा सुनने जाते थे और धनीदेव चंद जी भी साथ में कथा सुनने जाते थे। तो जाते जाते मित्रता हो जाती है। जैसे मंदिर जाओ तो अपने आप बने बनाए दोस्त बन जाते हैं, आपका परिचय हो या ना हो। ये मंदिर जाने का फायदा होता है, कभी कोई मिले ना मिले, लेकिन अगर आप मंदिर जाएं तो ऐसे रिश्ते नाते बन जाते हैं जो कभी हमारे नहीं थे। तो ऐसे ही मंदिर में उनके एक मित्र बन जाते हैं गांधी भाई, तो उनकी कहानी आगे आएगी। तो कहते हैं रोज वहाँ जाके वो कथा सुनने लगे। जब कथा सुनने जाते तो उनका नियम है कि जब तक भागवत नहीं सुनेंगे वो क्या करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। ये नियम उन्होंने बांध लिया। इस तरह से वो निष्ठावन भागवत सुनने लगे। बे करने लगे शोर, वे शोर करने लगे कि जब तक जे नहीं आते हैं कि आप वहाँ कथा नहीं करते हो, और जब तक हम नहीं आते आप कथा बांटते रहते हो। श्याम जी के देवल में, कहते हैं श्याम जी का जो देव मंदिर है वहाँ पर कथा कहे कांजी भट्ट, कांजी भाई यहाँ पर कथा भागवत की कर रहे हैं। निष्ठा ले सुनने लगे, निष्ठा बंद यहाँ पर लेकर सुनने लगे। यहाँ पर होए वल्लभियों से खटपट, यहाँ वल्लभाचार्य के लोगों से यहाँ पर खटपट होने लगी। मठ में कर देने तो सब कुछ। जलिया को तब करे, जलपान को तब करें। अरे यार सब तो गड़बड़ कर रहे सब। अभी इतने से बेर में निकला था सब। जलपान को तब करें, कहते हैं उन्होंने नियम ले लिया धनीदेव चंद जी महाराज ने, जब तक वो भागवत नहीं सुनते हैं जलपान का ग्रहण नहीं करते। इस तरह निष्ठा बंद होकर वो चर्चा सुनने लगे। जब आहार देवे आत्मा, जब उनकी आत्मा को आहार मिलता है, जब कहीं अपने शरीर को आहार देते हैं, इस तरह से निष्ठा बंद होकर वो यहाँ पर भागवत कथा कांजी भाई के साथ में श्याम जी के मंदिर में सुनने लगे। तब आहार आत्म करें। कहा है उन्हें जब तक आत्मा को आहार नहीं है तो शरीर को हमें भोजन नहीं कराना चाहिए। देवे ना करे काम। भैया उस तरफ से जाइए, वहां से रास्ता कर दो भैया, चाचा उस तरफ से रास्ता कर दो। आकार को देवे ना करे कम, कहते आकार को कम नहीं करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, भागवत करते हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो कभी एक दो श्लोक जो आगे चले जाएं, तो इस तरह से फिर वो जाते हैं काजी भट्ट के पास, उसको छुड़ाकर बांधते हैं कि हे भट्ट जी आपने 2 श्लोक आगे मार दिए, हमें उसका अर्थ बताओ, हम देरी से आए हैं। आगे बाचे होए तुमने आगे बांचे। इस तरह से बात करने लगे। तो फिर पुस्तक मंगाई के, भागवत को मंगाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं। बे ही सुने वचन, वो वचन सुनने लगे। ऐसा जान के भट्ट जी अब कथा पारायण भी नहीं करते, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है और जब तक गुरु होते जब तक सुनने वाले आने जाएं वो कथा को नहीं करते। हमने देख लिया कि धनीदेव चंद जी एक हैं जो निष्ठा बन जाते हैं, जब तक वो सभा में नहीं आ जाते हैं वो भागवत की कथा को प्रारंभ नहीं करते हैं। तोलो ना खोले पुस्तक, पुस्तक मतलब भागवत को नहीं खोलते हैं, उनका ज्ञान को वर्णन नहीं कर पाते।
जोलो श्री देवचंद जी ना आवही, जब तक देवचंद जी नहीं आते हैं वो कथा को प्रारंभ नहीं करते हैं और बात न करें गुजरात और कई भागवत की और कोई चर्चा नहीं करते हैं, उसके रहस्यों को नहीं खोल पाते हैं। रहे श्रोता शहर के चौधरी, और कहते हैं कि जामनगर के बीच में बड़े बड़े साहूकार है, चौधरी है, बड़े बड़े व्यापारी है, सब वहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं। और बड़े साहूकार है, और बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े सेठ लोग वहाँ पर कथा सुनते हैं कानजी भट्ट के साथ में। सो मारक बल्लभी मिले, 12 बल्लभी मारक के लोग हैं। होत खटपट हमेशा व्यवहार होता है क्योंकि वो पैसा है उनके पास, तो वो कहते जब हम आते हम आपको दान देते हैं, पैसा देते हैं, आप तो भागवत करते नहीं हो। और जो धनीदेव चंद जी आते तो खटपट बची रहती है कि वो तो अब लेकिन गुरु है, ज्ञानी है, वो जान गए सुनने वाला तो ये है। बात तो आप सुनते नहीं हो, आप बातों में लगे रहते हो। सुनने वाला हमने सिर्फ एक आदमी को देखा, वो धनीदेव चंद जी जो कथा सुनते हैं, इसलिए हम उन बातों को जाहिर नहीं करते हैं। एक दिवस भट्ट को पूछिया, एक दिवस भट्टी जी से उन लोगों ने पूछ लिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार है? हे भट्टी जी, हम आपको दान देते हैं, पैसा आपको देते हैं, भोजन पानी के लिए व्यवस्था भी हम करते हैं। जब हम आते हैं तो आप भागवत शुरू नहीं करते हैं जब तक धनीदेव चंद जी नहीं आते, और जब ये आ जाते हैं तो आप भागवत शुरू कर देते। इनसे आपका कौन सा संबंध है? ऐसा कौन सा रोजगार इनसे बना रखा है? जब लग ये नहीं आवा, जब लोग ये नहीं आते आप भागवत की कथा नहीं करते हैं, तौलो करो नहीं उचारे, तब आप उच्चार नहीं करते, भागवत की कथा प्रारंभ नहीं करते। तब कांजी भट्टे कहा, तब कांजी भट्टे बोले, मुझे न काहू की आस, देखो हमें किसी की आशा नहीं है कि हमारा चढ़ावा आ रहा है, कि हमारे पैसे आ रहे हैं। हम तो बांटते हैं श्याम जी के मंदिर, हम कृष्ण जी के सामने यहाँ पर बांटते हैं, हम तो इनको रिझाते हैं। सुनना तुम्हारा काम है, रिझाना हमारा उनका काम है। हम आशा नहीं करें, अगर आशा करेंगे तो हम उनसे मांगेंगे, हम आपसे क्यों मांगेंगे? जिनको रिझाना है, जिनसे हमें मिलना है, उनसे मांगे। आपसे मिलने से हमारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। आप दोगे तो हमारा शरीर का कल्याण होगा, और हम उनसे जो मांगेंगे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। पर एक बात निश्चित है कि इसमें जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, सिर्फ धनीदेव चंद जी महाराज को देखा है, जो निष्ठावन सुनते। आज तक इतने बरस हमने हो गए करते करते, हम आगे पीछे कोई श्लोक बांट देते। कभी तुमने कहा कि ये महाराज जी आपने आगे श्लोक बांट दिया, हे भट्टी जी तुम पीछे कुछ कह गए, आज तक आपने टोका नहीं है। लेकिन ये अब तोड़ देते हैं। अगर कोई आगे पीछे में वाक्य कर देता हूँ, कोई श्लोक बांट देता हूँ, ये घर में जाके हमसे उसको पुस्तक को छुड़वाते हैं, फिर श्लोक का अर्थ समझते हैं। आज तक तुमने कभी ऐसा नहीं किया। मैं आगे बाँचो श्याम जी के, मैं तो श्याम जी से आगे बाँचता हूँ, भगवान के आगे बैठता हूँ। सुने श्री देवचंद जी खास, पर एक बात निश्चय है, धनीदेव चंद जी के सिवाय कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। मोहे प्राप्त करियो तो तुमसे, पता कि अगर धन दौलत मिलना है तो आपसे, लेकिन आत्मा का कल्याण तो हमारा इनसे होना है। होए क्या इन गरीब से? अरे गरीब क्या देंगे? वो तो आए सुनने वाले हैं, वो क्या गरीब से क्या हो? धन से धन्ना सेठ तो आप लोग हो। पर तुम मोको कबहू पूछा, और एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज तक तुमने कभी हमसे कोई प्रश्न पूछा हो? कोई हमने प्रश्न पूछा तुमने उत्तर दिया हो? आज तक हमारी जिंदगी में तुमने आज तक प्रश्न तो किए नहीं है। न कभी ये पूछा कि भट्टी जी आपने आगे कुछ कह दिया, कि पीछे कुछ ये तुमने गलत वर्णन कर दिया, गलत व्याख्या कर दी। कभी आपने टोका नहीं है आज तक। आगे पीछे श्लोक कहो मैं, कभी कभी हम आगे पीछे श्लोक बोल देते, आपने कभी हमें टोका नहीं है। मैं ये कि श्लोक आगे कहो, हम कभी कभी श्लोक आगे की वर्णन कर देते या कभी पीछे का श्लोक बोल देते। ये कंटिन्यू हो गया, उनको मतलब पूरी भागवत याद हो गई। किनको? धनीदेव चंद जी महाराज। अगर कभी धोखे से भट्टी जी आगे का श्लोक बोल दे, कहीं पीछे का वर्णन करे, तो कहते भट्टी जी आपसे चूक हो गई है, आपने एक श्लोक छोड़ दिया, उसकी व्याख्या फिर से करी। तो कहते जे हमें टोक देते, बता दे, तो सुनने वाला मैं समझ गया जे है, इसके सिवाय कोई नहीं है। कबहू ये पास न हो, ये कभी पास होने वाले नहीं हैं। तो घरों जाए फिर पूछा, और ये जाते हैं घर में जाके हमको छुड़ाते हैं कि तब भाई खोलो फिर से बताओ हमको। पुस्तक छुड़ावत सोए, पुस्तक मतलब भागवत को खुलवाते हैं। इस वास्ते आए से, इस बात से हम इनको जब तक नहीं आते हैं, जब तक हम कथा प्रारंभ नहीं करते हैं। मैं करत उच्चार, मैं उच्चार मतलब भागवत का वर्णन नहीं करता हूँ। मैं काहू की आस ना करो। और एक बात आप सब लोग सुन लें, हम किसी की आशा हमारे पास नहीं है।
मेरे चाहिए एनाकार व्यवहार। हमें किसी से कार्य व्यवहार नहीं करना है, ना हमें किसी व्यवहार कमाना है। हम तो जो कुछ करते हैं अपने आत्मा कल्याण के लिए करते हैं। तब सब मोंगे रहे, सब वहाँ से मोंगे रह गए, कोई प्रश्न उनका उत्तर नहीं दे पाए। बोलत नहीं कोई यहाँ बोलता नहीं। इस तरह से यहाँ पर यहाँ लीला होने लगी। कथा सुन पीछे फिरे, इस तरह कथा सुन के सब पीछे चले जाए। रोष जो मन में होए, मन में एक छैया रोष लेकर गए। अब यहाँ से अच्छाई लेके नहीं गए, क्या लेके गए? बुराई लेके। अब जब भी आते हैं तो वो क्या ढूंढते हैं? बुराई, क्योंकि बुराई लेके गए हैं भागवत सुनने से। अब जो आप लेके जाओगे वो आपके अंदर भरी रहेगी, और जब तक वो नहीं निकलेगी तो अच्छाई समा सकती नहीं है। तो क्या लेके गए यहाँ से? वो बुराई लेके गए। अब जब भी वो आते हैं तो बुराई उनके साथ में चली जाती है, अच्छाई आते ही नहीं है। वो आते हैं कि धनीदेव जी क्या गलती करते हैं, कैसे करते हैं, भट्टी जी क्या बोलते हैं। अब वो क्या ढूंढ रहे हैं? अब उनका मन कथा में नहीं है, धनीदेव जी की गलतियां ढूंढने में लग गए। संसार का यही है, आप किसी के अंदर अवगुण अगर आपके अंदर भाग गया, उसकी करोड़ों अच्छाइयां हो, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। आप उसकी बुराइयों को जरूर पकड़ लेंगे। आज उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया, वो करोड़ों अच्छाई करता रहे, लेकिन तुम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान कभी देवगे नहीं। तो धनीदेव चंद जी जो अच्छा काम करते हैं वो तो कोई ग्रहण नहीं करता, उनकी बुराइयां यहाँ पर देखने लगे। इस तरह बहुत दिन यहाँ बीतने लगे। छेद को ढूंढत रहे, छेद को ढूंढ रहे कि इनके अंदर कोई बुराई मिल जाए, कोई जी गलती करे और हम इनको पकड़ लें। है बाह्य दृष्ट अहंकार, अहंकार से भरे हैं, पैसा है, धनमान है, हम साहूकार हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जमींदार हैं। अहंकार है ज्ञान का, पैसा का। मार्ग को पावे नहीं, अरे लालदास जी खोल देते हैं, अहंकार के बीच में सत्य मार्ग आपको कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अहंकार तो आपको छोड़ना है, भक्ति का मार्ग हो चाहे कोई मार्ग हो, अहंकार से तो आपको सही रास्ता मिलने वाला नहीं है। रहे रवद को तैयार, तो हमेशा बातचीत मतलब रवद को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और श्री देवचंद जी को पन रहे, और आज बता दिया कि धनीदेव चंद जी का तो एक प्रण है, नियम बना लिया कि भागवत जब तक नहीं होनी है हमारे भोजन नहीं करना है, और जिस दिन भागवत नहीं होगी हम भोजन नहीं करेंगे। ना हो द्वादशी को भागवत, बस वहाँ पर है, क्योंकि व्यास जी का उस दिन संसार से जाने का समय रहता है, तो उस दिन पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में, कब ब्रह्मांड में उस दिन भागवत कथा नहीं होती है 12 के दिन। और एकादशी के दिन बहुत ज्यादा भागवत करते हैं। और यहाँ उल्टा संसार में एकादशी को व्रत करते हैं भागवत को, और द्वादशी को सब भोजन करते हैं। तो यहाँ देख लिया कि धनीदेव चंद जी एकादशी को तो व्रत करते, वो भोजन करते हैं, और द्वादशी का उपास करते। इन्हें एक गलती पकड़ में आ गई। दिन आप उपवास करें, कहते हैं द्वादश को उपास करते हैं और एकादशी को भोजन खाते हैं। आज आहार नाया यो आत्म इत, कहते हैं कि आहार नहीं है ना, आत्मा को नहीं मिला। उन्होंने तो नियम बनाया था द्वादशी को भागवत नहीं होनी है, तो क्या होगा? आत्मा को आहार नहीं है तो इस शरीर को भोजन नहीं देना, तो व्रत रखते हैं उस दिन। ये तो भांडा आहार का, कहते हैं कि आप शरीर क्या है? आहार का है, जितना खाते जाओ भरता कभी है ही नहीं है। कितने सालों से खा रहे, कभी देखा है आपने? आप तृप्त हुए हो, थोड़ी देर में खाओ फिर आपको लगे और खा ले, खाते चले हो। कितना आपने खा लिया होगा उसकी कोई गिनती ही नहीं है। अगर गिनती करो तो आपने क्विंटलों अनाज खा लिया होगा अंदर, और कहाँ गया कहाँ निकल गया पता ही नहीं पड़ता। जो कहता है ऐसा हमारा शरीर है, कितना खाते जाओ खाते चले जाओ, इसके अंदर कोई चीज आपको आती नहीं है, एकदम खाने का। इसलिए भाण है कहते हैं इसका, इसमें कहीं पता नहीं कोई चीज डालो कहाँ जाती पता नहीं पड़ता है। क्यों कर देऊं आकार, कहते हैं आकार को क्या हमें पालना, ये तो अन्न का है, जब तक खाते ही रहो जब तक जीतता रहेगा, तो मुरझा जाएगा। श्री भागवत निष्ठाबंद, निष्ठाबंद यहाँ आप भागवत सुनते हैं। रहे आही को विचार, ये विचार उन्होंने बना लिया। यह बात उन लोगों के अंदर ये बात उनको पकड़ में आ गई कि एकादशी को तुझे भोजन करते हैं और द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं। सुनी अपने कान, देखा नहीं है, सब कानों से सुना है। ये आहार एकादशी को करें, कहते एकादशी को तो आहार करते हो और हम एकादशी को व्रत करते हैं, क्योंकि भट्टी जी ने बताया कि एकादशी को व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 12 उपास रहे जाने, और 12 को क्या है कि क्या करते हैं? ये उपास रहते हैं, कुछ करते नहीं है, खाते पीते नहीं है। ये कौन सी रीति है? बोलो। यह निच्चा लेके, ये क्या लेके लगे? निंदा लेके, इस तरह की निंदा लेके तैयार हो गए।
करने लगे विचार। क्योंकि बुराई थी ना अंदर, अब और फूल गई, वो बीज था अब पेड़ बन गए यहाँ के, अब निंदा करने लगे। पहले तो बुराई नहीं थी, बुराई की बहन निंदा हो गई पैदा उसके अंदर, और उसके साथ में उनका भाई ईर्षा हो जाएगा, फिर द्वेष हो जाएगा, फिर कल ऐसे पढ़ के उनकी पूरी गैंग कर तैयार होती चली जाती है। तो कहती है उनके साथ जब ईर्षा यहाँ पर ईर्षा लेकर आ गए, अब दाव हमारा आया, अब दाव हमारा आ गया, अब मौका आ गया, अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं, हमको नीचा इनको हम अवश्य दिखाएंगे। ये कैसा धर्म व्यवहार, ये कैसा धर्म व्यवहार है, इसको हमें देखना है। कि आपने एकादशी के दिन तो कहा कि हमसे कि व्रत करो, द्वादशी और ये उल्टा करते हैं, एकादशी के दिन व्रत करते हैं, द्वादशी को भोजन करते हैं। आए सभा में मिलके, इस तरह से सभा में मिलके सब लोग यहाँ पर आए। ऊंची कांजी भट्ट से, उनको फोन लगाओ, ऊंची कांजी भट्ट से, कांजी भट्ट से यहाँ के सब लोग आते हैं, पूछते हैं ऐसा उपदेश तुम दिया, ऐसा कौन सा उपदेश आपने दिया है जो प्रसाद ले एकादशी में। आओ इसे लाइट दो, भजन बोल लो, बोलो बोलो जब तक आ जाए लाइट, बोलो बोलो लगाओ फोन, फोन लगा दो, गोलू को गुल्ले को, गुल्ले को लगा दो। छागा ही लगा वो, निंदा निंछा समझ में नहीं आता है। नहीं मिलो चल रहा हूँ, पंखा तो चल रहा हूँ, पंखा बंद करके जुटा नहीं हो सकता। एलिवेटर है, पंखा माइक कैसे चालू, लाइट चालू है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। आए सभा में मिलके, अब सब लोग सभा में आ गए। निंदा पहले थी, उन्होंने देख लिया कि ये एकादशी के दिन तो व्रत नहीं करते हैं, भोजन करते हैं, और द्वादशी के दिन क्या करते हैं, व्रत करते हैं। ये निंदा लेके सभा में आकर बैठ गए। ऊंची कांजी भट्ट से, कांजी भट्ट आदमी के साथ सबसे पहले भागवत तो शुरू हो ही नहीं है। पहले आके उन्होंने पूछा, हे भट्ट जी पहले हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, फिर बाद में कथा होगी। आज पहले आप हमें बताइए कि आपने ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया कि धनी देव चंद जी को थोड़ा दूसरा ज्ञान है और हमारा अलग ज्ञान है। आप हमें अलग सी कथा सुनाते हैं, उनको शायद कुछ अलग से अर्थ बताते होंगे, ऐसा हमें बताइए। तो उन्होंने पूछा कौन सी ऐसी बात है, कथा तो हम एक से ही करते हैं,
तो फिर हमारा प्रश्न है, उसका उत्तर दो, नहीं कौन सा है बताओ। तो उनसे पूछो, आपके शिष्य हैं, परम प्रिय शिष्य हैं, एकादशी को भोजन करते हैं, द्वादशी को व्रत करते हैं, और आप हमसे कहते हो कि एकादशी को व्रत करो, द्वादशी को उपवास करो, अजय उल्टा करते हैं। बोलो कहाँ पर है ऐसा उपदेश तुम दिया? तुमने ऐसा कौन सा उपदेश दिया कि धनीदेव चंद जी को अलग दिया और हमें अलग बताया? जो प्रसाद ले एकादशी में, एकादशी को तो ये प्रसाद लेते हैं और हमसे कहते व्रत करो, करें 12 को उपवास, और ये 12 को उपवास करते हो, हम 12 को हमसे भोजन कराते हैं आप। ये कौन शास्त्रों बताए? ये शास्त्रों में कहाँ लिखा, तो हमें आप बताइए पहले। यो देवचंद जी करते हैं, ये देवचंद जी करते हैं, हमसे उल्टा ही करते हैं। हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, जो हम जिस दिन खाते हैं उस दिन व्रत करते हैं, जिस दिन वो व्रत करते उस दिन हमें आप खिलवाते हो कि आप भोजन करिए। ये कैसा ज्ञान आपने दिया? सो हम सो कहो समझाए। मैं समझाओ, आपने ऐसा कौन सा ज्ञान कौन शास्त्रों में लिखा है ऐसा? तब कांजी भट्ट ने, तब कांजी भट्ट बड़े प्रेम से बोले, इन भांत दिया उत्तर। इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया, जो बे करें सो समझ के। देखो जो भी वो करते हैं, जब मैंने तो समझ लिया, इतने दिन हो गए हमको भागवत करते करते, ज्ञान देखिए देखिए उनकी रहनी करनी, उनकी जो बुद्धि है हमें बहुत छिन लगती है। उनकी ऐसी बुद्धि आज तक हमने कभी देखी नहीं है। जो भी वो काम करते हैं उनके अंदर कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही है, उनका कोई उद्देश्य तो जरूर होगा। जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, उसके अंदर कोई भेद नहीं होगा, लेकिन हम भेद नहीं बता सकते। जब वो आ जाएंगे उसी समय वो आपके प्रश्नों को उत्तर वही देंगे, लेकिन जो वो करते हैं वो अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही उद्देश्य उनका होगा। फिर पूछ के देऊं खबर, फिर हम उत्तर नहीं देंगे, हम उत्तर आएंगे तो उत्तर पूछ के उनसे दूंगा। यो करते श्री देवचंद जी। ये बातचीत हो रही, कोई कथा होनी नहीं है जब तक धनीदेव चंद जी को नहीं आना। तो ये लोग तो पहले से ही आ गए, तो उनसे बातचीत करने लगे। ऐसे में धनीदेव चंद जी वहाँ आ जाते हैं, आए विराजे सभा में, सभा के अंदर धनीदेव चंद जी पधारते हैं। कांजी भट्टे पूछिया, कांजी भट्ट ने पूछा, ये धनीदेव चंद जी हमारे मन में जिज्ञासा है। यो श्री देवचंद जी से, देवचंद जी से उन्होंने पूछा, करत 12 को उपवास। क्योंकि कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप 12 को उपवास करते हैं, एकादशी को आप भोजन करते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि ऐसा आप करते होंगे। क्या आप ऐसा करते हैं? एकादशी को करत आहार, तुम एकादशी को आहार करते हो, द्वादशी को व्रत करते हो। मैं तो यह माना नहीं, मैंने तो माना नहीं, हमने तो मन नहीं लगा कि बात ये झूठ बोलते होंगे। मैंने तो नहीं माना कि सच कह रहे हैं। बताओ आप ऐसा करते हैं? श्री देवचंद जी करणहार, नहीं चंद जी, ऐसा तो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं, शास्त्रों के विपरीत वो कभी नहीं जाते हैं। तब श्री देवचंद जी उत्तर दियो, धनीदेव चंद जी ने हाथ जोड़ के बिल्कुल कह दिया है कि हाँ गुरु जी, बिल्कुल आज जैसा उन्होंने कहा हम वैसा ही करते हैं। ये ही बात हम करा, बहुत इसी बात हम करते हैं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं। एकादशी को हम एक नहीं 4 बार भोजन करते हैं, और द्वादशी को हम बिल्कुल भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन 1 बार नहीं 4 बार भागवत होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि व्रत रखा है लोगों ने। तो अब खाना तो खाना नहीं तो क्या करेंगे, सब भागवत होनी है। तो धनीदेव चंद जी को 4 बार भागवत सुनने को मिल रही है, तो वो 4 बार भोजन करते हैं। तो कहते हैं हम तो बहुत बार करते, जितनी बार आप चर्चा करते हैं उतनी बार मैं भोजन कर लेता हूँ, और द्वादशी को आप भोजन नहीं करते, चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। ये हमारा नियम पर बना रखा है हमने। तब सबने कहा अर्थ कहो, हाँ बताइए बताइए बताइए, कौन सा नियम लिखा है, कौन शास्त्रों में लिखा है, आप बताओ, उत्तर दो, हम बताइए। सब इकट्ठे चिल्लाने लगे वहाँ पर, हम समझत नहीं इत, हम समझत नहीं है, आप बताइए ऐसा कौन शास्त्रों में लिखा हुआ है, कौन ऐसे वेदों में लिखा है। पर इतना हम जानते हैं, पर हमें पता है कि भागवत एक वृक्ष के समान है, उसमें 12 डालियां हैं, उसके अंदर एक पत्ते हैं, तने, उसकी रग रग में कोई ऐसा बिरला होता है जो इनकी रग रग पत्ते पत्ते को मतलब उसका अर्थ समझ पाता है। हमें लगता है कि आप उसके पत्ते के पीछे अंदर पतली पतली डंठियां होती ना, आप तो उसके अंदर भी घुस गए हो। मतलब वो तर्क कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हे धनीदेव चंद जी, कोई पहुंचता है भागवत के रहस्य को समझ पाता है। हमें लग रहा है कि आप इस भागवत के पूरे वृक्ष को अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया है। पत्ता क्या, पत्ता की जो रग रग है उसमें तुम समाये हुए हो। जो श्री भागवत दरखा, कहते भागवत जो दरखत एक वृक्ष के समान है,
ताकि एक डारी को, क्योंकि उसके अंदर 12 स्कंद हैं, 12 डारी के समान बताए गए हैं। कहते उस डारी में, डारी के अंदर एक टहनी है, टहनी के अंदर पत्ते हैं, पत्ते के अंदर पतली पतली रगें बनी हुई हैं और पतली पतली टहनियां हैं। ऐसा लगता है एक एक नसों में आप समाये हुए हो। कोई बिरला पहुँचाते, कोई बिरला इसमें पहुंचता है, कोई भागवत के रहस्य को समझ पाता है। पर तुम पात पात की राग में, हमने तो देखा तुम तो पत्ते की रग रग में भी जो पत्ती छोटी पतली पतली टहनियां होती उसके अंदर समाये हुए हो। है दरखत विस्तार, भागवत बड़ा विस्तार है, इसको कोई जान नहीं पाया। कोई बड़ला से, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि हो गए, लेकिन भागवत के रहस्यों को समझ नहीं पाया कोई। कहाँ तुम सब में फिर ऐसा लग रहा है कि पूरे भागवत रूपी वृक्ष में आप फरवेले हो, मतलब एक एक श्लोक के बाद के अर्थ को जानते हो। तो ऐसो और को नहीं विचार, ऐसा औरों को विचार नहीं है जैसा तुम्हारा लग रहा है। बाकी संसार में कितने बड़े बड़े ऋषि, किसी ने कुछ नहीं बताया कि एकादशी को भैया भोजन करना, द्वादशी को व्रत करना, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कुछ अलग दिखाई देता है। कहे आइए तुम कहते हो, ऐसा तुम कह रहे हो इस तरह से शास्त्रों के वचन, और कह रहे कि भट्टी के शास्त्रों में ऐसा लिखा है। बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है, हमें उत्तर दीजिए। ताको साच जान के, हम तो आप जो कथा करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वो आप हमें बता देते हैं, हम साच जान के उसको मान लेते हैं कि भैया एकादशी को व्रत करना, द्वादशी को नहीं करना है। आप अष्टमी आई तो व्रत करना, गणेश चौथाई जो आपने जो बताए हमने वो नियम पाले। लेकिन एक नियम नहीं बताया जो धनीदेव चंद जी करते हैं कि एकादशी को कहा भोजन करो, द्वादशी को व्रत करो। ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, न तुमने हमें ऐसा ज्ञान दिया। लेते हैं समझाए मन, हम तो समझा लेते हैं जो आप कहते हो, हमारे मन को संतुष्टि हो जाती है, हम मन को समझा लेते हैं। इस तरह से वो लोग भट्टी जी से कहने लगे। तब श्री देवचंद जी ने कही, तब धनीदेव चंद जी वहाँ बोलते हैं, हम लिया एक सपन, देखो हमने कोई शास्त्रों की विधि नहीं, हमारा एक नियम है, हमने एक प्रण ले रखा है कि जब तक हमारी आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, आत्मा को खुराक नहीं मिलेगी, हम अपने शरीर को आहार नहीं देंगे। इस शास्त्रों का कोई इसमें लेना देना है ही नहीं है, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। ये हमारा प्रण एक नियम की है, एक हमारे व्यवहार की बात है भागवत आहार आत्म को, क्योंकि सबने आपने बताया कि आत्मा को अगर परमात्मा से मिलाने का साधन है तो क्या है, भागवत ग्रंथ है, इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपने ही बताया कि आत्मा की खुराक क्या है, भागवत के वचन है, इसलिए हम पहले आत्मा को खुराक देते हैं, फिर बाद में अपने शरीर को देते हैं। इस तरह से हमने एक नियम बना रखा है, जिस दिन भागवत नहीं बांचते आप उस दिन अपने शरीर को भोजन नहीं देता हूँ। जो लो सुनने ना पावे मन, जब तक हमारा मन भागवत नहीं सुनता है तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। तो भागवत द्वादशी को, इसलिए गुरुजी आप भागवत द्वादशी को बांटते नहीं है, उस दिन में आहार नहीं करता हूँ, इसलिए हमारा व्रत हो गया। यहाँ व्रत तब का कोई मतलब ही नहीं है, ना मैं व्रत करता हूँ, न ध्यान न तप, हमारा तो आत्मा और ज्ञान की बात यहाँ पर होती है। तुम नहीं बाँचते, तुम नहीं बाँचते इसलिए भोजन ही नहीं करते। हमारा व्रत से कोई लेना देना नहीं है कि हम व्रत करते हो तो जी व्रत करो, जी व्रत। धनीदेव चंद जी सीधा कह देते हैं कि हमें व्रत से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो सिर्फ नियम है, आज कथा नहीं होगी हम भोजन नहीं करेंगे, कथा होगी भोजन करेंगे, ये हमारा नियम है। व्रत शास्त्रों की कोई हमें विधि लागू नहीं करते हम। मैं तब आकार को, मैं आकार को तभी आहार देता हूँ जब आत्मा को आहार मिलता है। आहार ना लेवत, आहार नहीं मिलता आत्मा को, इसलिए हम शरीर को आहार नहीं देते हैं। और एकादशी को लेट प्रसाद, एकादशी को आप 1 नहीं 2 घंटा की जगह 6 घंटे आप चर्चा करते, उस दिन में और ज्यादा खाता हूँ और ज्यादा भोजन कर लेता हूँ। ताको भेद इतना जाना, बस गुरुजी हम इतना भेद जानते, बाकी और हमें कोई ध्यान नहीं, इतना ज्ञान हमें मिला है, इतना ज्ञान हम जानते हैं। कोट एकादशी एक शीत के, और आपने कहा है कि कोट एकादशी है तो शास्त्रों में लिखा है कि कोट एकादशी का व्रत में अगर भगवान का एक दाना प्रसाद अगर ग्रहण कर लो तो करोड़ों एकादशी का फल आपको मिल जाता है। तो हम ऐसी एकादशी का व्रत क्यों करें जहाँ भगवान का प्रसाद आप लगाते हैं, उस दिन हमें ग्रहण कराते हैं। द्वादशी को आप भोग नहीं लगाते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं लेते हैं, तो ऐसा वहाँ पर है। तो कहते हैं नारद पंचतंत्र में लिखा हुआ, एकादशी ने बताया है कि हमारे पर व्रत करने से हमारे व्रत में कुछ फायदा नहीं है। अगर कृष्ण का प्रसाद अपन को मिल गया तो हमारे करोड़ों व्रत करने से उसका फल आपको मिल जाएगा। इस तरह वेद शास्त्रों में एकादशी का महत्व लिखा हुआ, इसलिए पारब्रह्म कृष्ण की आप चर्चा करते हैं, इसलिए हम अपने आहार को देते हैं और आहार नहीं मिले को नहीं लेते हैं। तुलना आवत, कहते उसके बराबर एकादशी का व्रत तुल नहीं आता है।
श्री पार ब्रह्म लीला रस का, क्योंकि पार्वण की लीला है, परमात्मा की लीला गा रहे, उससे बढ़ के आनंद क्या मिलता है? व्रत दृढ़ ध्यान में क्या हुआ? जहाँ ज्ञान रूपी भक्ति मिल रही है, रस का आनंद मिल रहा है, ये व्रत हमारा कुछ काम का नहीं है। ये जो ग्रंथ श्री भागवत, ये ग्रंथ भागवत जो चर्चा आप करते हैं, तिनको सुन के स्वर्ग का, कहते हैं इनको सुन के आप कहाँ का साधन करते कि स्वर्ग जाएंगे, इसी का साधन करते। एकादशी के व्रत का मतलब ही क्या है कि भाई एकादशी के व्रत करो तो आप जब संसार छोड़ोगे स्वर्ग जाओगे। ये सब साधन करा, सब स्वर्ग के साधन करते, हमें तो स्वर्ग के स्वर्ग के पार अलग जाना है, हमारा तो साधन अलग है। तब कांजी भट्टे कहा, सब कांजी भट्टे भैया हम तो जवाब नहीं, जैसे आप इनको जवाब दो, इन्होंने तो ऐसा बता दिया, अब आप बोलिए, इनका जवाब दीजिए। दो इनका उत्तर, अब उत्तर दीजिए, उन्होंने प्रश्न बता दिया आपको, अब उत्तर दीजिए। जवाब न आया काहू को, अब यहाँ किसी को जवाब आता नहीं है, सब धन धन कहे। बस क्या कहेंगे, धन्य धन्य है धनीदेव चंद जी का ज्ञान सुना, क्योंकि किसी ने कभी ज्ञान तो लिया नहीं है। सब कहते फर्ज बंदगी, फर्ज निभाने आते हैं, भैया भागवत सुनने जाना है तो गंदे सुने, तन कहीं है मन कहीं है और दृष्टि कहीं पर है। इस तरह से उन्होंने ज्ञान कभी सुना, और तन मन जहाँ इकट्ठा होता है तो वहाँ ज्ञान धारण करते हैं। ये तो सिर्फ अपना समय व्यतीत करने आते हैं, यहाँ से सुना और यहाँ से खत्म चले गए, इतनी वहाँ की इनकी कथा होती थी। अब उत्तर कहाँ से दे? शास्त्रों को ग्रहण किया हो, उनके वचनों को याद किया हो तो उत्तर दे पाए। इन बात चर्चा मिले, इस तरह यहाँ पर चर्चा होने लगी। रहता है एक रस होता है, तरह धनीदेव चंद जी मन तन मन से यहाँ पर चर्चा सुनते हैं, निर्णय झरते हैं। क्योंकि जब भागवत के अखंड ब्रज की बात करते हैं, रास की बात करते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू है, क्योंकि उनका स्वरूप कहाँ खेला है? ब्रज में खेला है, रास में खेला है। जब वहाँ सुखदेव महाराज जी के वचनों को जो कांजी भट्ट सुनाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। जो वाणी सुने सरस वाणी बड़े मीठे स्वर से सुनते हैं। यो 14 बरस निष्ठावन, कहते 14 बरस तक इस तरह से उन्हें रस पान किया। वचन ग्रहे सब सारे, एक एक श्लोक का एक एक वचनों का सार उन्होंने ग्रहण कर लिया। या उपरांत कृपा भाई, अब इस उपरांत यहाँ पर कृपा होने वाली है, राज्य आने वाले हैं, श्यामा जी की पहचान होने वाली है, भवसागर से पार करने वाले महाज्ञान यहाँ पर आने वाला है। कहती अब यहाँ पर कृपा होगी, ताको कहो विचार। लालदास जी कहते उस पर विचार करिए, अब कैसे कृपा यहाँ पर होगी, कैसे कसनी होगी, कैसे राज्य आएंगे, उस पर विचार करिए। श्री महामती कहे साथ जी, लालदास जी महाराज कहते हैं साथ जी इन पर विचार करो। ये नौतनपुरी की हकीकत, ये नौतनपुरी का हमने वृत्तांत आपको बताया है, वहाँ की कहनी बताई है, रहनी बताई है, और भी आगे की कहो। आगे कहें कैसे धनीदेव चंद जी को दर्शन होते हैं, राज्य की मेहर होती है, उनका दीदार होता है, तारतम ज्ञान उतरता है। भाई जो भी तक मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं गाऊं मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं आओ जो वासे कहीं ना जाए, ना लिखने में आए, जो आए जो वासे कहीं ना जाए, ना लिखने में आए, मैं आए मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 5 चौपाई 288 बीतक दर्शन की। अब कहो श्री देवचंद जी की, अब कहो श्री देवचंद जी की। अब कहते हैं धनी देवचंद जी को यहाँ से कसनी होने वाली है, उनकी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि परीक्षा के बिना कोई नहीं रहेगा, चाहे यार हो चाहे श्रद्धार, चाहे ब्रह्म सृष्टि क्यों ना आई हो और चाहे भक्ति मार्ग क्यों नहीं, साथ साथ राज्य को भी यहाँ परीक्षा देने पड़ी। यार बता दिया मतलब सुंदर सार, श्रद्धार मतलब श्यामा जी, राज्य वो भी यहाँ आएंगे, वो भी परीक्षा अपनी देंगे, कैसे कठिनाइयों से सुंदर साथ को निकालना, कैसे धर्म वालों के साथ में लड़ना, सब जगह उनकी परीक्षा होगी। यहाँ आगे उनकी भी होगी, अब यहाँ धनीदेव चंद जी की परीक्षा
होने वाली है। कहते हैं सर धनी देवचंद जी को अब 14 वर्ष तक ज्येष्ठावन जो भागवत सुनने का समय, उसके बीच में क्या हुआ लालदास जी वर्णन करते हैं। जो बात मूल गुजरात, मूल बात उस पर अब आपको वर्णन यहाँ करके बतला रहे हैं। जो महर संयन पर, महर संयन में धनी देवचंद जी को जो मेहर हुई है, राज्य ने दीदार दिए, तारतम्य ज्ञान दिया, उसका वर्णन करते हैं। करी सुवान हक, राज्य ने कैसे दर्शन दिए, कैसे मेहर उन पर की। 14 वर्ष लो निष्ठावन, 14 वर्ष तक यहाँ धनी देवचंद जी यहाँ कथा सुनते हैं। सुनियो श्री भागवत जब, भागवत यहाँ पर सुनते हैं। आवेश लीला भई, और यहाँ पर आवेश लीला होती है, राज्य का आना का होता है, यहाँ ज्ञान यहाँ पर अवतरण होता है। सब नजरों आया तब, क्योंकि जैसे धनी के दर्शन होते हैं, तारतम्य ज्ञान मिलता है, जो अपनी भूली हुई आत्मा है वो जागृत हो जाती है, परम धाम का पूरा ज्ञान इनको होने लगता है, उनका दर्शन होने लगता है कि हम ब्रज में खेले, रास में खेले, हमारी परातः गुण मिलावे में बैठी है। कुछ कसनी भई आकाश। अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि इसके पहले यहाँ कुछ कसरी हो गई है, कुछ इनको माया ने बंधन में डालने का प्रयत्न किया। इन समय इस समय ठोर है, कोई भी हो, कोई ग्रंथ हो, धर्म हो, आप जाइए, जैसे ही मार्ग में आप धर्म के जाओगे, माया अपना प्रभाव डालना शुरू कर देगी। अनेक प्रकार के तकलीफें आएंगी, अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, अनेक प्रकार के रोड़ा आना शुरू हो जाएगा। कोई भी घर में हो, आज भी मनुष्य जैसे वो धर्म के कार में गया, कोई ना कोई उनके आगे पीछे ऐसे लोग आ जाएंगे, उसके धर्म के कार में जाने नहीं देंगे। उनसे लड़ना ही धनी देवचंद जी आपको सिखाते हैं कि कैसे माया से लड़ना, कैसे निकलना है। कितना बुखार आ रहा है, माता पिता भी रोक रहे हैं, भाई बंधु भी रोक रहे हैं, लेकिन अपने धर्म के रास्ते को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए अपन सुंदर साथ को कितनी भी विघ्न है, कहा है अनेक विघ्न पड़े पर आखिर न छूटे मोहम्मद। तो अपन को कितनी भी संसार की विघ्न है, राज्य के प्रति अगर जाना, अगर मंदिर जाना है तो जाना है, वाणी पढ़ना है सो पढ़ना है, हमें राज्य की पूजा करनी है सो पढ़ना चाहिए। कोई भी काम बाकी छूट जाए, राज्य को अगर याद आपने कर लिया कि हमें 8 बजे राज्य को पूजा करनी है घर में, चाहे कुछ भी आ जाए आगे पीछे, चाहे कोई खड़ा हो, चाहे बैठा हो, कहीं जाना हो, वो भी काम आपके छोड़ के चले जाना। मैंने तो अपने धामी भाइयों का भी कर्तव्य का, उनका चमत्कार भी देखा है। बड़े भाई हमें सिरदाव की बातें आ जाती, यहाँ ढोलक बजा रहे हैं और मनोर में वो पढ़ा भी रहे बच्चों को, और ढोलक कहाँ बजा रहे हैं, यहाँ पर, वहाँ पर वो चेक करने चले जाते, तो कहते मार साहब चेता ही हैं, और जब जाके देखो तो मार साहब बताइए साइकिल बाहर ठगी है उनकी, और ये बच्चन को पढ़ा रहे, और 12 बजे थे वे एकादशी परमा हुए आ गए। तो हमने तो उनके मौके सुनी, वहाँ के गाँव वालों ने बताया गुरुजी तम तो होते तम होते कैसे देखा गए। तो कहते ये है राज्य की मेहर की, उन्होंने अपनी ढोलक बजाना कभी जिंदगी में छोड़ा नहीं है, चाहे कितना कुछ हो, बजाना तो बजाना ही आना है। ये है भक्ति मार्ग पे जाने के लिए। ऐसे बहुत से अपने सुंदर सा जो नियम पर चलते थे, तो धनी देवचंद जी का ऐसा बहुत सा नियम था जिस मार्ग पे वो चलते हैं। कोई भी विघ्न आ जाए उसको छोड़ना नहीं है। पर नजरों कछु ना आई, नजरों कुछ नहीं आता, वो चलते हैं अपने मार्ग में, श्रवण करना, सुनना। दज्जाल लड़ने लगा जोर, दज्जाल मतलब माया के विघ्न आने लगे, यहाँ जोर आने लगा, यहाँ जोर मतलब बुखार यहाँ शुरू कर दिया, माया ने प्रभाव डालना शुरू कर दिया। एक लंघन वही दो, अब इतना बुखार आया, इतना बुखार आया धीरे धीरे कि अब चलना भी 2 बार होगा, अब खाना भी इनका बंद हो गया। तो लंघन मतलब खाना बंद, एक दिन नहीं खाया, दूसरे दिन भी नहीं छूटा, तीसरे दिन, अब धीरे धीरे बुखार की तीव्रता बढ़ती जाती है, इनका अन्न खाना भी बंद होता जाता है। श्रवणा भंग न करी, लेकिन सुनना बंद नहीं करते हैं। शरीर कमजोर हो गया, लाठी ले ली, और शरीर कमजोर हो तो कानों में पट्टी बांध ली, एक हाथ में लाठी थी तो भाई और बड़ मजबूत लाठी ले ली, वैसे शरीर कमजोर हो गया ना। अब सहपाठियों का भी सहयोग ले लिया, लाठी भी पकड़ते हैं, मित्रों के साथ में भी जाते हैं, कान बांध के सुनने जाते हैं, कान बांध के जाते हैं। किसी तरह के प्रयत्न, बुखार चढ़ा तो चढ़ा रहने दो, कान बांध लिए, मुंह बांध लिया, कुछ गर्म पानी पी लिया, जाना जरूर है सुनने के लिए। 3 4 5 वहीं, 1 2 3 4 5 दिन ऐसे हो गए निकलते निकलते, जुर न छूटे जब, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है, वो तो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ये तो जाए सुनने, लेकिन ये नित्य प्रति सुनने के लिए जाते हैं, ये सेवा न छूटे तब, ये सेवा नहीं छोड़ रहे, अपने नियम नहीं तोड़ रहे हैं। यो करते 10-12 लोग, कहते हैं 10-12 दिन ऐसे हो गए बिना खाए जा रहे, अब कमजोर हो गया शरीर, पूरा पीला पड़ गया, लंघन वही जोर, लंघन बहुत ज्यादा हो गई है, पूरा शरीर कमजोर हो गया है।
ये भागवत सुनन का। लेकिन ये भागवत का जो नियम उनने जो बना रखा है उसको तोड़ते नहीं है। कच्छू न छूटे ठोर, छोड़ते नहीं है। यहाँ तो सर्दी हो जाती तो मंदिर नहीं जाती, वही नहाना ही नहीं है, मंदिर नहीं जाना। यहाँ तो भोजन की तो छोड़ो छोड़ो, अगर थोड़ी सी सर्दी हो जाए, नाक बह रही है तो कहते जाना नहीं है, नहाना नहीं है, मंदिर नहीं जाना, है ना। बाहर चाहे बैठे रहेंगे और सब करें, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन इन्हें नियम बना रखा पूरा कि हमें तो जाना है चाहे कुछ हो जाए। मत्तू मेहता तबीब को, यहाँ मत्ती मेहता ने देखा शरीर कमजोर हो गया, तब उन्होंने वैद्य को बुलाया, बुलाए दिखाया हाथ दिखाया। उस समय क्या कि डॉक्टर जो थे आला तो चलता नहीं था, तो नाड़ी वाले रहते थे, उन्होंने नाड़ी पकड़ी। इनके बुखार थे, इनको बहुत दिन से आ रहा है, क्योंकि धनीदेव चंद जी ने बताया नहीं। उन्होंने कहा ऐसा ही है, सर्दी है इसलिए बांध रही है। उन्होंने नहीं बताया कि बुखार हमको बहुत तेजी से है। उन्हें हाथ भी नहीं पकड़ाया कर। जब उन्होंने देखा कि जी बिल्कुल शरीर ही कमजोर हो गए, उठने में भी बैठने में भी ताकत लगाते हैं, और उन्हें खाना भी छोड़ दिया, खाना भी नहीं खाते, तब उन्होंने वैद्य को यहाँ बुलाया और हाथ दिखाया। वैद्य ने जब नाड़ी देखी, इनने बता दिया इनको सन्नपात की बीमारी हो जाए, इनको बहुत ज्यादा ज्वर है। तब तबीब औषध दिया, तब उसने दवाई की पुड़ियां बनाई, उनको जाकर दे दी। जतन करो इन साथ, कोई भी नियम हो, दवा खाना तो नियम है, भक्ति करना तो नियम है। कोई भी आहार का भी और प्रत्याहार का भी सबका नियम होता है, और नियम के विपरीत गए आपको रोग आके घेर लेंगे। खाना कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब आपको पानी पीना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इस नियम से चले तो निरोग रहोगे। और ज्यादा खाओगे तो बीमारियां आपको आनी ही आनी है। यहाँ दवा भी है, दवा के साथ में परहेज बहुत जरूरी है। अगर कोलेन की गोली खाओगे तो खटाई नहीं खाना, नहीं तो आपको मलेरिया तो साथ में है, ये टाइफाइड और हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही कह दिया कि भाई जतन तो हम करना है, इसको दवा जो दे रहे हैं और इसको बाहर नहीं निकालना, हवा नहीं लगे, घर के अंदर रख के रखना। अगर दवा खाने के बाद ये बाहर जाएंगे, इनको सन्नपात मतलब डबल निमोनिया जिसको आजकल कहते हैं वो हो जाएगा। बाहु लगने ना दे, इनको हवा नहीं लगने देना, इनको घर के अंदर रखना। जतन करो इन पर, और इनके जतन करना, इनको घर पर रखना, बाहर ना जाए। तब कुंवर बाई ने कहा, माता तो बैठी थी, उनसे रहा नहीं गया, प्रेम है, उमड़ पड़ा। ये वैद्य जी आप ऐसे कह रहे, अभी वो बजने वाली है सवेरे की 9, तो इनको उठाना है लाठी। ये तो दवा के क्या, दवा वहीं रहेगी, ये जाते अभी भागवत सुनने के लिए, ये ठहरने वाले नहीं है। ये अब वहीं जाए भागवत पर, ये अभी जाने वाले हैं भागवत सुनने के लिए। तब वेद औषध को, भैया वापस ला भैया, मर जाएंगे तो कह वैद्य जी ने दवाई दी थी, उनका लड़का खत्म हो गया। तो भैया वैद्य जी तो डराए ना, उन्होंने पुड़िया खींच ली मम्मी से, भैया ला वापस। उनके पिताजी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 हम जतन करेंगे, पकड़ेंगे, लाओ लाओ। तो उसने ऐसे कहते वैद्य जी ने क्या किया, दवा वापस ले ली, इन्हें से लई फेर ली, वो पुड़िया दी थी वापस खींच के रख ली अपने पास। इन बाऊ से सनपात हो, ये दवा खाई और ये बाहर निकले, इनको डबल निमोनिया मतलब पानी हो जाएगा शरीर, इनके अंदर खून है जब तक बचेगा नहीं, इसलिए दवा मत खिलाना इनको। इस तरह से उन्होंने दवा वापस ले ली। मैं ना आऊं दूजी वे, और मैं दोबारा भी नहीं आऊंगा कि आप उसे बोला मुझे बदनामी हो जाएगी, भैया वैद्य आए थे ऐसा कह गए, ऐसा इस बच्चे को ऐसा हो गया तो बदनामी होगी, मैं दोबारा भी नहीं आऊंगा। कब मत्तू मेहता कया, तब मत्तू मेहता ने बड़े प्रेम से कहा, करेंगे हम जतन, हम जतन करेंगे, हम इनके देह को रखना है, इनको जीवित रखना है, कई तरह के उपाय करूंगा। हम क्यों ये जाने न देंगे, हम इनको जाने नहीं देंगे, घर के अंदर बंद करके रखेंगे, दवा जरूर खिलाएंगे। रखना है हमें, हमें रखना है, बड़ी मुश्किल से मिले हैं हमको, तो इनका शरीर रखना है, इनको जीवित रखना है। तब श्री देवचंद जी ने कही, तब धनीदेव चंद जी ने कहा, मैं न रहो क्यों ये कर, पिताजी आप कितना रोके, मैं भागवत सुनने तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं। धर्म देखत ते दे के है, धर्म राखे ते दे है, धर्म राखे तो दे। धनीदेव चंद जी कह रहा अगर धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करें तो देह हमारी कुछ काम की नहीं रह जाएगी। मनुष्य तन दुर्लभ है साधु क्यों, 4 पदार्थ पाए अमूल्य, तो उसमें तो जरूरी है मनुष्य तन तो मिल गया। अगर धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं, तो मनुष्य तन तो बेकार है। तो वही वो कह रहे हैं यहाँ पर कि धर्म से ही मानव तन है, शरीर रहेगा, अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य तन मिट्टी के समान है। जवाब देती कर, इस तरह से धनीदेव चंद जी जवाब देते हैं, बेजवाब यों देते हैं। अब वो जवाब देते हैं भैया तो शरीर रहेगा तो भक्ति कर ले, तो उल्टा दे रहे हैं जी, तरह उल्टा कर। वो कहते भाई शरीर को हष्ट पुष्ट रखो तो आपकी क्या होगी, भक्ति होगी। जहाँ शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो इंद्रियां हष्ट पुष्ट हो जाएंगी, जब इंद्रियां हष्ट पुष्ट तो भक्ति मार्ग में कभी जा
सकते नहीं हैं। तो उनकी दृष्टि थोड़ी माया में है, इनकी दृष्टि थोड़ी परमात्मा की तरफ है। देह राखे होए धर्म, उन्होंने कहा कि देह है तो धर्म कर पाओगे, अगर शरीर नहीं है तो धर्म कुछ नहीं कर पाओगे। इनकी मत माया मिले। लालदास जी कहते हैं उनकी मत कहाँ माया की तरफ है और धनीदेव चंद की बुद्धि परमात्मा की तरफ, उनके ब्रह्म से मिलना है। आधीन रहे कर्म, ये अपने कर्मों के अधीन है, जो कर्म कराना चाहते हैं, संसार के बंधन में रहना चाहते हैं, वो कर्म से मुक्त होना चाहते हैं। वैद्य तो तब उठ गया, क्योंकि कहानी तो इनके बीच में हो रही थी। इससे पहले लालदास जी में वैद्य तो वहां चला गया, वैद्य जाने के बाद में माता और पिताजी और पुत्र के बीच में ये चर्चा होती रही। काढ़ा पिलाया जब, अब उन्हें बनाया काढ़ा, पिला दिया उनको। बखत हुआ सुनन का, करने का बखत हुआ। जब वो तैयार हो रहे थे, पिताजी धीरे से गए, बाहर के डंडा लगा दिया उन्होंने और लगा के बैठ गए और दरवाजा लगा के। और माता जी कहते तो अंदर रहो, इनको काढ़ा पिलाते रहे। इस तरह से पिताजी बाहर दरवाजे पर बैठ गए। कान मूंद लाठी ले चले, यहाँ कान मूंद लाठी लेके चलने के लिए तैयार हो गए। मतु मेहता कुंवरबाई, मतु मेहता कुंवरबाई वहां पर खड़ी हैं। बहुत तक रहे बरज, बहुत तरह से ना जाओ, 2-4 दिन की बात है, फिर चले जाना। अभी बुखार उतर जाए, 4 पुड़िया तो दी है उसने, 4 दिन खाना है, 4 दिन के बाद आराम से आप कथा सुनने जाना, तब ये ठीक हो जाए। पिताजी का भी मान रख लो, वैद्य का भी मान रख लेना। तुम जाओगे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वैद्य भी बदनाम हो गया और आपका भी पिताजी की बात को भी दुख होगा, इसलिए वहां मत जाओ। इस तरह से उनको क्या कहते समझाती हैं। ये कैसे हूँ माने नहीं, पर धनीदेव चंद जी मानने वाले नहीं हैं। आत्म साधन गरज, आत्मा साधन के लिए जा रहे, हमें तो अपनी आत्मा कल्याण के लिए करना है, शरीर से हमें कोई मतलब नहीं है। तब घर में रुंद किमाड़ दे। अब यहाँ पिताजी को गुस्सा आ गया, उन्हें हाथ पकड़ा, उनको जाके वहां पर खाट को जाके बैठा दिया और किमाड़े बंद कर दिए। द्वार खड़ा मतु मेहता, और लालदास जी कहते हैं कि पिताजी द्वार में जाके खड़े हो गए कि अब कैसे निकलते हो, हम देखते हैं कौन तुम्हें दरवाजा खोलता है। तब श्री देवचंद जी पुकारही, धनीदेव चंद जी वहां पुकारते हैं, पिताजी जाने दो, मेरे अभी कुछ नहीं होने वाला है, न मुझे कुछ होगा, बड़ो दुख पायो ताप। हमें तो इस तरह से धनीदेव चंद जी कहते हैं वहां पर बहुत दुख होता है उनको। रे मूर्खों में मरने का नहीं, जब कई बार कहते हैं तो क्या है, क्रोध आ जाता है। शरीर के अंदर जो जीव है ना, वो अपना प्रभाव दिखा देता है। क्यों काम क्रोध मुँह, कोई भक्ति कितना करो, अहंकार क्रोध तो अंदर घुसा रहता है। जीव का सगा भाई है क्रोध। हाँ, कितना भी आप भक्ति करो, अगर थोड़ा से भी आप जीव ने उसको पोंछ किया और उसने आपको दिखाया, पूरा भक्ति मार्ग आपका खत्म। कितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनसे थोड़ी सी बात पे बात विवाद करो, पर देखो कितना क्रोध लाल मुंह हो जाएगा। ऐसी बात करेंगे, हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते हो, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, हमने इतना ज्ञान सीखा, हमने जे पढ़े। जो सामने वाले को भी तो सुनो, उसने भी तो पढ़ा हुआ कुछ, जब तो वो बोल रहा तो उसकी नहीं सुनना, हमारी बात वो मान। अब यहाँ धनीदेव चंद जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, हे मूर्खों, मैं मरूंगा नहीं, क्यों आप चिंता कर रहे हो, अगर मेरा शरीर गिर जाएगा, आत्मा तो जाएगी, हमारे शरीर को रखे रहना अपने पास। इस तरह से उन्होंने कटु वचन वहां पर कहे। मेरो देखोगे आकार, मेरा आकार यहाँ पर देखोगे, आकार जला रहेगा, आत्मा वहां चली जाएगी, उत मेरी आत्म जाएगी, मेरी आत्मा चली जाएगी, तो मेरे शरीर से प्यार करते रहना फिर, और नहीं विचार। इस तरह से हमारी बातों पर विचार करिए, ऐसे मत करो। ये क्यों ये माने नहीं, इस तरह से मत तुम्हें तो मानने वाले नहीं, वो तो दरवाजे में करते। यहाँ धनीदेव चंद जी महाराज चिल्लाते रहे, तब गिरे पिछले पाए। और यहाँ पर ऐसी बात करते करते उनको कमजोर शरीर है, ज्यादा जोश में बोल गए, उनको चक्कर आ गए, वहां जाके चक्कर खा के गिर गए। खम्मा खम्मा बचाओ बचाओ खम्मा कह के वहां की माता जी कहने लगी। गिरे भौम भमरी खाए, धनीदेव चंद जी भौम पर गिर गए हैं, खोलो खोलो बचाओ इनको। तब कुंवरबाई शोर करे, कुंवरबाई ने हक शोर किया, केवाड़ी फड़फड़ाए खूब। कठिन कही खुलाए द्वार, कठिन कहे कि बच्चा मर जाएगा तब जाके यहाँ पर तुम करमाड़े खोलोगे, देखो कैसा तड़प रहा, चक्कर खा के गिर गया, खोलो दरवाजा खोलो। आकार आंखें फिर गई, देखो उसकी आंखें फिर गई है, शब्द मुंह से नहीं निकल रहे हैं, कछु ना आवे विचारे, कोई विचार नहीं आ रहा, उनके चेतन अचेतन हो गया है। अहो श्री देवचंद जी, अब वहां पर हलाती हैं उनको, क्योंकि मूर्छित हो गए, हाथ पांव से हला रही है, हे देवचंद जी उठो, भागवत सुनने जाओ, बुलंद आए हैं, अब हला रही है उनकी माता जी। यो पुकार सुनावे कान में आवाज लगा रही बहुत तेजी से, ये कछु ना सुनत, चेतन हो गई उनकी आवाज, क्योंकि सुरता तो उन्होंने वहां साध ली थी, कहां पर जाके भागवत की तरह।
अब उनका तो मन वहाँ लग गया, तुम चिल्लाते रहो कुछ कान में। अब यहाँ अपना ध्यान लगा के बैठी दिन पुजारी जी हल्ला हो रहा है। अरे तो तुम्हारा मन ही नहीं लगा, मन लगे तो हल्ला काहे को सुना है? मन लगा तुम्हारा लग गया तो फिर हल्ला, घंटे की आवाज, आरती की आवाज, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है। वो आवाज कितनी तेज लगा रहे कान में, लेकिन उनकी सुरता कहाँ चली गई है? भागवत सुनने के लिए मन में उनने सुरता लगा ली कि हमें तो जाना, हमारी आवाज जा रही है। उनने सुरता वहां लगा ली, कान में खूब तरह तरह से चिल्ला रहे हैं। ना सके काहू पहचान, तो किसी को पहचानते नहीं। अब उनका दृष्टि एक तरफ हो गई। तुम जाओ सुनने श्री भागवत। अब यहाँ चिल्लाते हैं मत, तुम्हें तो यहाँ पर माता जी चिल्लाती है, जाइए भागवत सुनने के लिए बुलौआ आए हैं। भट्ट को बुलौआ आए, भट्ट जी ने आपको बुलाया है, वहां से संदेशा भेजा है। तुमको कोई ना रोकही, तुम्हें अब कोई नहीं रोके, जाओ जैसा आपको करना है करना। चलो पहुँचावे धाए, अगर कोई नहीं आता तो चलो हम जल्दी से तुम्हें पहुंचा देते हैं। एक आध घड़ी पीछे, एक आध घड़ी आगे पीछे, कछु भय सौचेत, थोड़ा सा उनके अंदर सावचेती आई। यहाँ पर उनकी सुरता वापस आई। कब उठ बैठे भये, रोते थे, अपने मुंह से नहीं बोला, उठे, कान बांधे, लाठी ली, बिना बोले धीरे से बाहर निकल गए। मुख हो गया सुपेत, गिर गए थे, पूरा मुख सफेद हो गया। खून की बहुत कमी है तो पूरा शरीर सफेद पड़ गया। जाए श्रवण करो भागवत को। अब माता पिता कहते जाओ श्रवण करो, वो किसी का जवाब नहीं देते, सीधे चुपचाप निकल गए। कोई न वर्जे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लाठी पकड़ उठ ठाणे, लाठी पकड़ कर वो खड़े हो गए। कहो तो पहुँचावे हम। और उनके माता पिता कहते कहो तो हम पहुँचा दें। श्री देवचंद जी बोले नहीं, देवचंद जी यहाँ बोलते नहीं हैं। चले श्याम जी मंदिर द्वार, बस अपनी दृष्टि वहाँ लग गई, श्याम जी के मंदिर में चले जाते हैं। आए बैठे सभा में जाके बैठ जाते हैं। सुनत श्रवण उस्तवार, उस्तवार मतलब अपने आत्मा के मन से सुनते हैं। जब भागवत सुन के, कहते हैं जब जैसे ही भागवत सुन के आते हैं, वहां से बुखार ने आओ पीछा छोड़ दिया, परीक्षा इनकी हो गई। अब यहाँ से इनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होने लगा। फिर के आए घर, जैसे घर आए तो थोड़ा उनको ऐसा ताकत सी मिलने लगी कि हमारा शरीर थोड़ा हल्का होने लगा है, जो भारीपन था वो अब सीधे सीधे अच्छा होने लगा। तब ही चैन जो पाइया, तब ही चैन जो पाइया, अब चैन मिल गया, मतलब थोड़ा करार मिल गया। चलो भागवत भी सुन लिया, माता पिता से झगड़ा होना था वो भी सुन लिया, अब उनको आराम मिल गए। ठाड़ा न रहा जोर, जोर है, धीरे धीरे बुखार अब उतरने लगा, जैसा आया था वैसा गया। फिर यहाँ से पतलिया, पथ मतलब थोड़ी सी दाल, मूंग की दाल बनाते, उसका पानी दिया, फिर पतली रोटी दी। अपने भी होता था, कोई को बुखार हो जाए पहले अरे जल्दी खाना नहीं चाहिए, कह दे तो पहले पानी दो काय का मूंग का। और डॉक्टर क्या खिलाते हैं, बुखार उतरा नहीं है वो पहले नंबर खाना खिलाना भैया, फिर दवा काम करेगी, खाना के बाद दवा काम कर। पहले भोजन से नियम से ही बुखार चला जाता। पहले गर्म पानी पियो, अपने हाथ रोटी बना देते, पी पर वो चटा दो भैया, बुखार आधे उतर जाते। तो कहते पहले विधि अलग थी और आज की विधि अलग है। तो वहां पहले क्या पथ लिया, हल्का भोजन ने शुरू कर दिया। होए चली फुर्सत, मतलब यहाँ से शरीर अब स्वस्थ होने लगा। दिन दिन चलते गए, अब जैसे जैसे उनका शरीर कमजोर हुआ था वैसे वैसे अब शरीर अब में ताकत आने लगी। ये ही कसनी की हाथ, अल्लाह जी महाराज कहते एक कसनी की हद थी। यहाँ तक राज जी ने उनकी परीक्षा ले ली, आप परीक्षा में खरे उतर गए। दिन 10-15 हुए, 10-12 दिन व्यतीत हो गए। अब शरीर अष्टपुष्ट हो गया, भोजन वोजन किया, अब चलने फिरने लगे। लाठी आठी एक तरफ हो गई, कान बांधे सब निकाल दिए। अब जाके कथा सुनने लगे, स्वस्थ मन हो गया, आत्मा निर्मल हो गई, शरीर भी स्वस्थ है और आत्मा भी निर्मल है। कथा सुनते हैं कान, कथा सुनते तन मन सब निर्मल हो गया। कहाँ आए दीदार दिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, रास के रमैया की। अब यहाँ साक्षात धाम धनी यहाँ पर आते हैं, यहाँ दीदार देते हैं, खड़े हो जाते हैं। दरी पर चारों तरफ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। कांजी भट्ट बगल में है, उनके साइड में हाँ इतना तेज, ऐसा तेज पुंज आता है कि सबकी आंखें बंद हो जाती है इस तरफ। जैसे महाभारत के समय जब अपना कृष्ण जी विराट स्वरूप दिखाते हैं, सब कौन देखता है वहां पर, अर्जुन देखते हैं।
बाकी सबको कुछ दिखाई देता नहीं है। कौन सामने खड़ा हो तो सिर्फ कृष्ण जी दिखाई देते हैं, उनका विराट स्वरूप किसी को कुछ दिखाई नहीं देते हैं। चारों तरफ तेज ही तेज है, नूर ही नूर है, ऐसा प्रकाश पूरे मंदिर में छा गया। सिर्फ धनीदेव चंद जी को वो नूर में स्वरूप दिखाई देता है। सुंदर पाग लाल रंग की है, सफेद रंग का जामा है, हरे रंग का पटका पहने हुए हैं, आसमानी रंग की पिछोरी है, सुंदर मूड मिलावे का स्वरूप यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर जब जिस स्वरूप को देखते हैं, देखते ही उनका मन प्रसन्न हो जाता है, देखते स्तंभ में रह जाते कि आज तक ऐसा स्वरूप हमने कभी देखा नहीं है। अभी भक्ति के पहले दाढ़ी वाले मिले थे, फिर ब्रज का स्वरूप मिला, अब भक्ति तो भागवत की करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते, स्वरूप कौन आ गया? ये स्वरूप की तो हमने भक्ति की नहीं है, ना देखिए। अब जैसा ही वो स्वरूप देखते हैं उनको, तो स्वरूप सीधे पाकर देखते हो, प्रश्न ही सीधा करता है, तो मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? मेरे स्वरूप की पहचान है। हे धनीदेव चंद जी, आप मेरे स्वरूप की तुम्हें पहचान है, क्योंकि लालदास जी का वर्णन नहीं आता इसमें। आपको नवरंग स्वामी की सुंदर सागर पढ़ना है, लीला रस सागर पढ़ना है, व्यक्तान मुक्तावली पढ़ना है। उसमें जो स्वरूप ने दर्शन दिए, उस स्वरूप में उनका वर्णन उन्होंने कहा है कि केसरिया रंग की पाग वहां पहने हुई है, केसरिया रंग की सुतरी मतलब वहां वर्णन ने किया, पीले रंग की, लाल रंग की पाग का वर्णन किया, हरे रंग का पटका है, आसमानी रंग की पिछोरी है और सफेद रंग का जामा लेकर यहाँ पर आया। और जो प्रश्न वहां पर किया तो आपको कलश किताब पढ़नी होगी। कलश किताब के अंतर्गत धनीदेव चंद जी और राज जी के साथ में क्या वार्तालाप हुई, उस चौपाइयों के माध्यम से उसमें वहां पर बताया गया है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, तुम किस कारण से आए, तुम्हारा भरतार तुम्हें पता है, तुम्हारा पति कौन है, किस कारण से संसार में आना हुआ, क्या तुम्हें पहचान है? ये प्रश्न किसने किए? राज जी ने धनीदेव चंद जी से यहाँ पर किए, यहाँ दर्शन किए। तब धनीदेव चंद जी कहते हैं कि ये स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं है, आपके ये स्वरूप को आज तक मैंने देखा नहीं है, ना मुझे अपनी पहचान है ना आपकी, ना जानो मैं आपको, ना जानू अपना घर, कुछ पता नहीं है। वहां राज जी पूछते हैं धनीदेव चंद जी हमें कुछ पता नहीं है, ना अपने आप को पता, इसलिए मैं भटक रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा भरतार कौन है। तब कहता मैं बताता हूँ तुम आप कौन है, पहले आप बताओ तुम्हें कभी पहचान हुई अपने स्वरूप की? नहीं। कहते मुझे कुछ पहचान नहीं है, मैंने कई जगह सबको देखा, सबसे पूछा, पर किसी ने कुछ हमें बताया नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा, बड़े बड़े पंडितों को देखा, ध्यान किया, प्रयाण किया, प्रत्यान किया, सबरे योगासन किए, लेकिन हमें परमात्मा का स्वरूप आज तक नहीं मिला। तो कहते कितनी खोज की? तो उन्होंने पूरी अपनी खोज जहाँ से चले थे उमरकोट से लेकर और यहाँ भट्टी जी की कथा सुनने तक पूरा वृत्तांत वो इनको सुना देते हैं। सामने जो स्वरूप प्रश्न कर रहे हैं राज जी से, वो एक एक करके यहाँ पर बताते कि अगर तुम्हें कोई पहचान नहीं है, ना मुझे जानते हो, कहते नहीं जानते आप, कोई स्वरूप की पहचान नहीं, क्योंकि नया स्वरूप है ना वहाँ। अभी जितने स्वरूप ने दर्शन दिए जो उनको भक्ति करते थे वही, पहले भागवत सुनी किनके यहाँ पर, हरिदास जी के यहाँ, तो ब्रज का स्वरूप उनको दिया। अब यहाँ भागवत किए तो जो वर्णन यहाँ हो रहा था, रास का वर्णन हो रहा था, कहाँ का, और जहाँ हरिदास जी जो वर्णन करते वो ब्रज की लीला का वर्णन करते थे, तो उनको ध्यान ब्रज की लीला में चला गया, तो बालमुकुंद के रूप में उनके दर्शन हुए। यहाँ जो कांजी भट्ट चर्चा करते वो काज की करते थे ज्यादातर, अखंड रास के जो प्रतिमा रास भागवत में सुखदेव महाराज जी ने वर्णन किया गोपियों का, कि वो कृष्ण जी ने यहाँ कैसे रास किया, जैसा परम आनंद लिया, जो राजा परीक्षित को सुनाया, मुक्त मिला, उनको भवसागर से पार किया, वो ज्ञान यहाँ पर वो दे रहे थे। तो वही स्वरूप यहाँ पर आए। अब आया स्वरूप कौन यहाँ पर? परम धाम का, क्योंकि यहाँ आत्मा किसकी है? श्यामा जी सुंदरबाई उनके अंदर बैठी हुई हैं। तो जागृत किसको करना? हम आए कुल इतने काम, ब्रह्म सिटी घर लेने धाम। तो राज जी ने कहा कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, न तुम भूलोगी, श्यामा जी भी भूल जाएगी, तुम किसी की पहचान। वो वादा राज जी ने यहाँ निभाया, जो वादा मैंने किया था वो वादा हम निभा सके ना। राज जी से यही कहकर आए थे ना कि एक बार नहीं 100 बार हमें अजमाना, में हम आपको भूलूंगा नहीं, लेकिन संसार में आकर हम भूल गए, राज जी की पहचान न रह पाई, न अपने परम धाम की पहचान कर पाए, माया के बंधन में फंस गए। रसूल जो वचन लेके आए, रसूल के वचनों को भी हमने अलग कर दिया, उनके वचनों को भी हम चाल नहीं पाए, इसलिए यहाँ राज जी को यहाँ पर आना पड़ा। ये पहचान यहाँ पर किया, यहाँ आकर बताया कि देखो हमारे स्वरूप को कहते हम आपके, तो कुछ तो आपके अंदर होगी, साक्षी बताओ क्या जानते हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि हम आपसे कहीं मिले हैं। कैसे पहचान? स्वरूप तो अलग, क्योंकि स्वरूप अलग है,
तो एक कवि ने एक छैया गाना बनाया, उसकी एक चौपाई है, चेहरा बदल जाएगा, है ना, ते रुख बदल जाएगी, तेरी आवाज ही पहचान है। क्या पहचान है? आवाज पहचान है। तो धनीदेव चंद जी से जब बात कर रहे राज जी, तो हमें लग रहा है कि इस आवाज को मैंने कहीं सुना है। तो पहली बार कहाँ सुना था? रेगिस्तान के बीच में राज जी मिले थे। दूसरी बार कहाँ मिले? ब्रज की लीला में। अब तीसरी बार राज जी यहाँ मिले। तो लग रहा है कि हमने आपके वचन सुने हैं, आपकी आवाज हमें जरूर पहचानने लग रही है। इसलिए हमारा मन रहा कि आप हमारे धनी हैं, हमारे आत्मा के पति हैं, ऐसा हमारा है ना, हमारा मन एक है, हमारा मन ने यही साक्षी दी है कि आप हमारे धनी हैं। और कुछ पता नहीं, वो स्वरूप कह रहा, कहते हमें कुछ पता नहीं है। तो मैं बताता हूँ, आप धनी राज जी कहते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हारा नाम भाई सुंदर। तुम ब्रज में खेली, रास में खेली, जब रास खेल के अपन घर गए तो कुछ मनोरथ तुम्हारी पूर्ण रह गई थी। उस पूर्ण करने के लिए तुम्हें तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। यहाँ आकर तुमने इस संसार में रम गई, खेल गई, तुम परम धाम की सुन। इसलिए हमें समय जागृत करने के लिए इस संसार में यहाँ पर आना, एक परिचय दे रहे। किसका? अपने परम धाम की बातों को याद दिला रहे, क्योंकि फरामोशी है, नींद है, तो कैसे हटेगी, कैसे अज्ञानता हटेगी जब ज्ञान तारता में आ गया। इस तरह से राज जी महाराज इनको परिचय यहाँ पर देते हैं, क्योंकि समय बहुत है लेकिन इसका बहुत ज्यादा रहता है। तो कहते हैं कि इस तरह से वहाँ ने राज जी से बातें हैं। कलश किताब के 2 प्रकरण आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर इस स्वरूप को। तो यहाँ पर इस तरह से बातें यहाँ पर होती हैं। तो धनीदेव चंद जी के साथ में जब वार्तालाप होती है, तब धनीदेव चंद जी को बताते हैं कि देखो, जिस स्वरूप को तुमने देखा, जिसको तुम धारण करते हो, मैं उस स्वरूप को बताता हूँ, तुम्हें हमारे असली स्वरूप की पहचान क्यों नहीं हो रही। तब वो अपने उस स्वरूप को छिपा लेते हैं, फिर रास वाला स्वरूप वो यहाँ पर धारण करते हैं। तब लालदास जी कहते हैं, जो स्वरूप खेला, दरस दिया, जो स्वरूप खेला वृंदावन। तो वृंदावन में कौन आए थे? आत्म अक्षर, जो धरी धाम से 2 शक्तियों के बीच में कृष्ण के अंदर वहां पर बनी हुई थी। तो वो स्वरूप अब यहाँ पर दर्शन देगी। इसलिए हमारे मंत्र में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा तीत करके बड़े परिचय आता है। तो बताते हैं मैं कृष्ण हूँ, लेकिन मैं अनादि अक्षरातीत, जो कृष्ण बन के यहाँ पर आया, ब्रज में खेला, रास में खेला, जागनी में, इसलिए मेरा नाम कृष्ण संसार में लोग जानते हैं। मैं अक्षरातीत हूँ। आप रोज गौरी बोलते हैं, सिर जी साहेब जी आरती तेरी, अक्षरातीत तो वही गिरधारी, 3 शब्द आते ना, आरती बोलते ना, सिर जी साहेब जी आरती केरी, अक्षरातीत तो वही गिरधारी। एक से नीचे और चौपाई आती है, धनीदेव जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। ये चौपाई बताती है हमें कि जो स्वरूप आया वो कहाँ गया है, पूर्ण ब्रह्म कौन है? वही है ना, पूरे में हमारे राज्य अक्षराती है, वो इस संसार में। उन्होंने बताया कि हमने 3 लीला की, पहले ब्रज की लीला की, फिर रास की लीला की, अब तीसरी लीला में हम यहाँ पर स्वयं यहाँ पर हकी स्वरूप बन के आएंगे, आपके साथ में लीला करेंगे। इस तरह से परिचय देते हैं। यही परिचय फिर केशवदास जी ने हर एक किताब के ऊपर मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय वेद वतन सहित। एक संपादन किसने किया? केशवदास जी ने। अभी क्या है, बहुत कंफ्यूजन मची रहती है मंत्रों के बीच में, इसमें बीच में कि मंत्र पूरा उतर गया, ये हो गया। वहां कोई मंत्र नहीं, सिर्फ परिचय दिया था उन्होंने। इसका संकलन किसने किया? केशवदास जी ने किया। किसने सतना की है? ग्रंथ तो बने थे, सिर्फ प्रकरण उतरे थे, थोड़े प्रकरण वहां उतरे, थोड़े प्रकरण वहां। संकलन किसने किया, संपादन किसने किया? केशवदास जी ने। कौन सी चौपाई कहाँ रखने है, राज्य के हुक्म से उनने किया। उन्हीं ने मंत्र को कहाँ कैसे रखना, उस तरह से यहाँ पर चीज किया। इस तरह से मंत्र वहां पर आता है। ये मंत्र की प्रथा, ये परंपरा केशवदास जी ने इस अपने यहाँ पर चलाई। यहाँ से फिर ये मंत्र को देना प्रारंभ पन्ना जी से ही प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सब ज्ञान सबको दिया राज जी ने, सब परिचय है परमात्मा का। उसमें कोई भी संसार के मंत्र देखो, उसके अंदर आपको परिचय मिलेगा परमात्मा का। एक कोई जपने की नहीं है, इसमें परिचय है कि आप परमात्मा के स्वरूप को जानो। तो राज जी ने अपना स्वरूप यहाँ बताया कि नाम हमारा अक्षरातीत है, लेकिन मैं कृष्ण बन के आया, इस संसार में ब्रज में खेला, रास में खेला, और तीसरे ब्रह्मांड में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आया। इस तरह से वो परिचय देते हैं। परिचय देने पर पूछते हैं, धनी जी आप कहाँ जाओगे, कहाँ तुम्हारा स्वरूप है? इस तरह से वो कहते हैं, हम तुम्हारे हृदय में जाकर बैठे। इस तरह से वार्तालाप यहाँ होती है, इस तरह से दर्शन यहाँ पर देते। इसका भेद मैंने आपको थोड़ा यहाँ बताया।
तुमको है मेरी पहचान, तुम्हें मेरी पहचान है। अब राज स्वरूप खड़ा है, वो पूछ रहा तुम्हें मेरी पहचान है, तुम मुझे जानते हो? वह किशोर अति सुंदर, लाल जी बता रहे हैं वो स्वरूप किशोर अवस्था में खड़ा हुआ है। उसकी कौन अवस्था है? स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो स्वरूप कहता है वृंदावन में खेला हुआ स्वरूप यहाँ पर आया। देख श्री देवचंद जी का यहाँ, देख के धनीदेव चंद जी यहाँ बोले जैसी गवाही दई मन, हमारा तो जैसी मन गवाही देते इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तुम हमारे खावन, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे खावन थे। पूर्ण पहचान यहाँ उनको नहीं हो पा रही है। एता जानत है हमें इतना जानते हैं कि हमारे आप खावन लगते हैं, क्योंकि देव दर्शन तो 3 बार हो चुके हैं इनको, क्योंकि पिया जी ने दर्शन दिए 3 बार, बताया 3 बार राज जी ने हमको दर्शन दिए हैं। तो ब्रज रेगिस्तान में, ब्रज के अंदर, ये तीसरा सारणी के मंदिर में, यहाँ 3 बार राज जी ने दर्शन दिए हैं। तो बताते हैं आपको पहचानत हो, आपको पहचानते, अपने आप को पहचानते हो। तुम कौन हो, कहाँ आए हो, कैसे हो? कौन कहाँ से आए तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, तुम्हारा जन्म क्यों होगा? इतना हम जानत हैं, कहते इतना हम जानते और हमें आगे कुछ पता नहीं है। जो धनी हमारे तो बस हमें और कुछ पता नहीं, हम कैसे आए, काहे के लिए आए, क्या काम है, हमें कुछ इतना पता कि हम आप हमारे धनी हो और हम आपकी अंगना हैं, इतना हमें पता है। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, ईसक तो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। बस यही हमारा काम है और हमें कुछ पता नहीं है। कहा तुम्हें ही जान, तुम इतना ही जानते हो, कुछ पता नहीं है तुम्हें। अब मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो। अब बतावे हम, अब हम आपको बताते हैं। नाम तुम्हारा वाई सुंदर, तुम्हारा वाई सुंदर है। तुम ब्रज में खेले, रास में खेली, खेले तुम ब्रजरास में, ब्रजरास में साथ में खेले, तुम्हारे साथ श्यामा जी ने भी आनंद लिया। मनोरथ पूर्ण न भये, मनोरथ पूर्ण नहीं होने इसलिए तीसरे ब्रह्मांड में तुम्हें आना पड़ा। ये तीसरा हुआ तिनसे, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बनाया गया। अब सब साथ बुलाए के, अब तुम्हें अपने सब साथ को लेके आने, तुम्हारे साथ में भी बेमंगना यहाँ पर आइए। तुम्हारे ऊपर अब हम मुद्दा सौंप रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं। आओ अपने धाम, अपने धाम आओ, अपने परम धाम लेके आओ। धनी वह साथ कहाँ है? पूछ लिया, हम ही अकेले हैं, हमारे साथ तो कोई आया भी नहीं है। कहाँ? आपने क्या साथ में थे तो है। उन्होंने पूछ लिया है कहाँ पर मिलेंगे? कहे मैं भेजो तमाम, जब ये कहाँ मिलेंगे हमें जाना पड़ेगा कि वो आएंगे कि वो कच्चे में है कि नौतनपुरी में है कि हल्लार देश में है कि भाई कहाँ पर है, कहाँ पर ढूंढना है, कहाँ जाएंगे, कुछ तो रास्ता बताओ। ये भागवत कागज तुम्हारा, उन्होंने कहते हम भेजेंगे, अब तुम्हें कहीं जाना। धनीदेव चंद जी को जागने का आदेश नहीं है, आपको एक जगह रहना। उन्होंने कहा मैं भेजूंगा, राज जी कह रहे मैं आपके पास भेजूंगा, आपको सिर्फ एक जगह रहना है। सो तुम्हें खुले कलाम, और ये भागवत जो अभी पढ़ रहे थे, जो कान्जी भट्ट नहीं बता पाए जो आपके प्रश्नों का उत्तर, अब आप खुलोगे। अब मैं जो आपको शक्ति दे रहा हूँ वो आपसे खुला। ये भागवत तुम्हारा है या कुरान या पुराण, इसके मगज माने हम पास अंदर आए, खोले श्री प्राणनाथ। और प्राणनाथ कौन है? जो सामने खड़े हैं। वो कहाँ जाने वाले हैं? राज्य के अंदर, वहाँ श्यामा जी के अंदर, धनीदेव चंद जी के अंदर। जैसे राज जी जाएंगे, तारतम का ज्ञान है, बुद्धि जी बुद्ध लिए प्रज्ञा नौतनपुरी आ गए यहाँ पर, और जागृत ज्ञान यहाँ पर आ गया, तारतम ज्ञान आ गया। अब सब भेद खुल जाएंगे। ना अकेले खुले वेद से, ना अकेले तारतम, वेद तारतम जब मिले सब खुले सबका मरा। अब तारतम ज्ञान धनीदेव चंद जी के पास आ ही जाना है। वेद का ज्ञान उनको मिल ही गया था, सब जगह से उन्हें 40 बरस हो गए ज्ञान लेते लेते, वेदों का ज्ञान उनके पास है। अब तारतम ज्ञान जब मिल जाएगा सब मरम आपके खुल जाएंगे, एक एक रहस्य अब यहाँ से वो खोलेंगे और कोई ना खोल सके। कहते कोई ना खोल पाएगा इनका वचन को आज तक। ये जो खलक आम, ये खलक जो भगवत के जो वचन है, कैसे संसार बना, हिरण्यगर्भ क्या है, आत्मा कहाँ जाएगी, संसार मिट जाएगा, कहाँ लीन हो जाएगी। ये अक्षर के परे की बात तो छोड़ो, क्षर की बात, अक्षर की बात नहीं कोई जानता। इस भागवत के अंदर जो कहते हैं जिन जानो शास्त्रों में है सब कुछ, जीव सृष्टि क्या जानी है जिनकी अकल है, तो उनके भेद कौन बताएगा? ये प्राणनाथ जी बताएंगे। तो प्राणनाथ जी कहाँ जाएंगे? श्री श्यामा जी सुंदर भाई के अंदर, धनीदेव चंद जी के अंदर विराजमान हो जाएंगे। तब वहां से फिर लीला प्रारंभ होगी, परम धाम की, ब्रज की, एक एक रहस्य खोले जाएंगे। अब तुम्हें पूछना हो, अब तुम्हें कौन पूछना हो तो पूछ लो, सो पूछ लो तुम पूछ लो। फिर कैसी तरह सो, इस तरह से अब तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। अब इसके बाद से धनीदेव चंद जी को कभी राज जी दिखाई नहीं देंगे। खूब लीला होगी, राज की होगी, अली का लीला, वो सब, लेकिन धनीदेव चंद जी को उसका सुख नहीं मिलेगा।
वो कहीं और बैठे होंगे और लीला कहीं और होगी। बहुत सारी पातियां आई, 69 पातियां लिखी धनी पर एक न उत्तर। खूब लिखेंगे कि धामधनी आगे क्या होना, लेकिन कोई उत्तर ही नहीं देते। लिखते जरूर है, वो डायरेक्ट नहीं देते कि भैया ले लो कृष्ण जी को देते हो। किसी को देते हैं जो अजवाई वहां पर रहेंगी, आगे किस्सा आएगा, उनको गाएंगे वहां जाके तो कहानी होगी। दृष्टि न आवे हम दृष्टि से ऐसे आपको कभी दर्शन नहीं जाएंगे। तब श्री देवचंद जी ने पूछिया, धनी देवचंद जी बोले, धनी कहाँ जाओगे? तो कहाँ जाओगे, कहाँ पर रहोगे, हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? तुम्हारे अंदर आकर, बता दिए, हम तुम्हारे अंदर आकार में बैठेंगे, तुम्हारे दिल के अंदर रहेंगे। आए के बैठे हम तुम्हारे अंदर आके बैठ जाएंगे। तब मोको कहाँ पूछना? तो हमें क्या पूछना, जब दिल के अंदर रहोगे उत्तर आप ही दे दोगे, अब हमें कुछ पूछना नहीं है। ये कहे तारतम बीज वचन। और लाला जी हाथ खोल देते हैं, तारतम बीज वचन। बीज है मतलब पूरा तारतम नहीं आया, क्या है, सिर्फ बीज। वहां जो ऊपर के जो 4 ठीक शब्द हैं वो आए, निज, कृष्ण, अक्षरातीत और प्रताप। नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये सब चीज शब्द आए हैं। इन्हें से उनके परिचय उन्होंने बता दिया। कहते बीज मंत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ। फिर के दृष्ट ना अभी फिर के अदृश्य भये। इस तरह से वचन कह के धनी देवचंद जी के सामने जो स्वरूप देख रहा था वो उनके हृदय में जाके विराजमान हो गया, अदृश्य हो गया। प्रफुल्लित हुए मन, क्योंकि राजी मन के आनंद हुए, आनंद उत्सव राजघर आ गया से हमारे दिल के अंदर आ गए, राजी आनंद होने लगा। यहाँ पर भांत ने भोजन किया, गाते हैं वो यहाँ पर लगे आनंद उत्सव आज राजघर आवे, भांत भोजन की आया राज्य आ गए हमारे। अब क्या, हम सब कुछ मिल गया अंदर, सब प्रकार के यहाँ पर हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तब ही नजर सतवस्तु को चली गई, सत्य वस्तु उनके सुनता परम धाम लग गए, परम धाम का ज्ञान लेने लगे। जाय के यों ही धाम, 5 धाम को देखने लगे, ब्रज की लीला को देखने लगे, रास की लीला को देखने लगे। ब्रज रास दो अखंड, कहाँ ब्रज अखंड हुआ, कहाँ रास अखंड, जो संसार वालों को पता नहीं था उसका रहस्य आंख खोलने लगे। सूरत पहुंची तिस धाम, सुरत हमारे परम धाम में पहुंच गए, रहस्य को देखने लगे, पक्षी पक्ष का नजारा उनको देखने लगा। श्री भागवत शास्त्र का, जो भागवत के जो रहस्य उनके अंदर छिपे थे, 14 वर्ष लग गए उनको समझे पर समझा नहीं पाया कोई। अब एक खटाखट खोलने लगे, एक एक करके उनका उच्चारण होने लगा। सब खुल गई नजर खुल गई, क्योंकि तात्तव ज्ञान आ गया, धाम के धनी अंदर हो गए। अब भेद यहाँ पर खुलने लगे। विवेक सारी वस्तु का, जो विवेक सारी वस्तु का एक एक करके निर्णय हो गया कि भाई ऐसा ही श्लोक का अर्थ है, ऐसा संसार वाला, एक एक अपने आप उनके अंदर उसका उत्तर मिलने लगा। हो गई आत्म फजर। अब यहाँ फजर मतलब उनकी आत्मा कल्याण हो गया, उनकी आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया। उठ के आए आसन, बस इस तरह से बातचीत करने के बाद वहां शान उससे कह के आए, गुरुजी अब हम आज से आपको सुनने नहीं आएंगे, ऐसा कहकर वो चले आए। क्योंकि इंतजार करेंगे क्या आज नहीं आए, तो उन्होंने कह के गया हम कल से यहाँ नहीं आएंगे। अपने गृह राम, अपने घर में आ जाते हैं। ये बात किनको कहो, अब यहाँ बहुत समय हो जाता है, किसको बताएं, किसको सुनाएं, कौन है कोई सुनने वाला। तो दांग जी भाई थे तो मित्र से आते थे, उनके मन में आया कि इनको बात करके देखते हैं। जिनने कभी किसी की तो बुराई की, जैसे धनी देवचंद जी सुनते थे उसी तरह से मन लगाकर ये भी सुनते थे। और ये धनी देवचंद जी की हाँ में हाँ जरूर मिलाते, उनकी नए नए प्रश्न आते थे, नई नई बातें जिज्ञासा करते थे, उनको सुनते थे आपके पास आती बातें कैसे हैं, हम भी सुनते हैं तुम भी सुनते हो, तुम आज ये प्रश्न करते हो, फिर ये प्रश्न करते हो, फिर ये उत्तर करते हो, जी तुम ढूंढ ढूंढ के लाते कहाँ से, हमें तो बताया करो कभी। तो उन्होंने कहा इनको बताकर देखते हैं, अगर हो सकता परम धाम की कोई आत्मा हो, कोई वहां की हो, अगर वचन सुने जागृत हो जाए, इन्हीं को बताते हैं। एक दिन वो रास्ते में जा रहे थे तो सामने से उनको मिल गए, सड़े हो गए रास्ते में। को माने स्थान, कहते इनको कौन है, किसको बताइए, विचार करने लगे। एक ठोर कथा मिले, एक ठोर उनके मन में आया कि गांधी भाई जो मित्र उनसे बात करने का विचार उनके मन में आया। भाई गांधी देख श्रवण देते हैं, इनके मन को टटोले, इनको थोड़ा देखें। जब कथा से उठते, कथा से उठते हैं, दिन आगे कहे वचन, इनके आगे जब वचन करते तो इनकी जिज्ञासा बनी रहती थी। जैसे धनी देवचंद जी जब कथा सुन के ये भी सुनते तो तुम तो बातचीत करते थे हमेशा इनसे, तो उनको लगता है इतने प्रश्न पूछे, हो सकता है हम कुछ बात कहें तो हमारी बात को भी सुने। तो ऐसा बात करके उनके मन में आ गई। राम मिले खड़े रहे, एक दिन राह में यहाँ मिल गए, दोनों बातचीत करने लगे। चर्चा ठाणे करें दो, कौन करते चर्चा यहाँ करते हैं,
पानी भरने जाए पनिहारी। अब यहाँ पर परमधाम की बातें हो रही हैं, अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। और जो पनिहारी हैं तो 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, दूर होता था रेगिस्तान में जल, घरों में तो नल तो थे नहीं, कुआं थे तो बहुत दूर दूर थे। तो कहते हम जाते जाते पनिहारी जाती हैं, आती हैं, फिर आए खड़े देखे सोए। देखते हैं कि ये फिर से खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, फिर बातचीत कर रहे हैं। फिर दूसरी बेर जाए भरने, फिर दूसरी बेर गई तो फिर लौट के आएंगे, देखती फिर खड़े हुए हैं। ये त्यों ही खाड़े कहे बचाए, फिर खड़े हुए हैं। तब भी आए समय बातें करें, तब भी आगे आए समय फिर खड़ो समय आकर उन्होंने बातें करती हैं आपस में कि देखो जी कैसे दीवाने हैं, बातें खड़े खड़े करते हैं कि पैर नहीं दुखते हैं, या के पाँव न था के मन, इनके मन नहीं थकता है। कितनी बातें कर रहे हैं, अपन 1 किलोमीटर आना, आधा घंटा तो जाने में लगता है, आधे घंटे आने में लगता है, कितनी देर से खड़े हुए हैं। कैसे दीवाने मन की बातें, ना तो मन थक रहा है और ना पैर थक रहे हैं, ऐसी बातें कौन सी कर रहे हैं। ये चर्चा के रस में तो ऐसे डूबे अपने शरीर की, इनको बिल्कुल सुध नहीं है, देह की न रखे खबर, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि धनीदेव जी अब इनको पूरी किस्सा सुना रहे हैं यहाँ से लेकर, और जहाँ से उमरकोट से चले, कहाँ से बारात में आए, फिर कैसे स्वरूप मिला, कैसे उसने बेड़ा पार कराया, फिर जाके बारात में आए, बारात के साथ में कैसे योग आसन किए, साधु संतों से मिले, हरिदास जी के साथ में मंत्र लिया, कैसे बिच्छू वाला कहानी सुनाया, मुकुंदास जी वो बाल मुकुंद जी कैसे मिले, उनका दर्शन दीदार कराया, फिर हरिदास यहाँ पर आए कांजी भट्ट के यहाँ कैसे हुए, फिर राज जी की बातें फिर हम बताई कि दिव्य स्वरूप। धीरे धीरे इनके अंदर उन्हें जो दर्शन लीला थी वो धीरे धीरे इन्हें बताना शुरू कर दिया। तब से पनिहारी यहाँ तीसरे पेड़ लगाती, अब उनसे रहना, औरतों का स्वभाव में 1-2 चीज खड़े रहो ना तो काय कुछ ना कुछ हंका बनी रहती उनकी। कोई भी आप अकेले खड़े हो जाओ, अगर कोई चीज ले तो उनका स्वभाव में है, जब तक वो पूछ ले, लेकिन उनके मन में चैन नहीं पड़ेगा। 2 बार हो गए, तीसरी बार से कह ही दिया, हे महानुभाव अगर आपका ऐसे है, कौन सी ऐसी मीठी बातें कर रहे हो, अगर कुछ करना है तो बैठ के करो, खड़े खड़े क्यों करो। हम 3 बार यहाँ से निकल गए और आप खड़े होके बातें कर रहे हो, कहे वचनियों कर क्यों कर, वो बोली ए भाई तुम बैठ के, हे भाई बैठ के बातें करो, क्यों ना बातें करो तुम बैठ के बातें क्यों नहीं करते हो, खड़े खड़े क्यों कर रहे हो, कब के तुम खड़े, तुम्हें पता है कितना समय होगा, कितना समय व्यतीत होगा, तुम्हें अपने शरीर की सुध नहीं है। हम 3 बेर फिर आए, हमने 3 फेरे लगा लिए हैं, तब जाए शरीर की, तब कहीं जाके उन दोनों को सुध आई, सुध आवे याद आए कि हमारे खड़े खड़े बातें करे, इतने रस मंगन वही सो क्या गावे। कहते हैं ये राज्य की जब चर्चा लग जाती है तो समय का कोई भान नहीं रहता है। विचार करें ते दो, इस तरह विचार करने लगे दोनों तरह, याद करके बुनियाद, अपनी बुनियाद परम धाम की, क्योंकि वो भी परम धाम की है। उनको जैसे राज जी ने, धनीदेव चंद जी ने ज्ञान बताया, अपनी भक्ति मार्ग बताया, उनके अंदर बीज उत्पन्न हो गया, यौनित करते रहे। नित्य आने अब धनीदेव चंद जी धीरे धीरे गांधी भाई को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगे, पूरा दृष्टांत बताने लगे। गांधी भाई देख वचन, अब गांधी भाई को ने वचन जब सुने तो उनको भी अच्छा लगने लगी, और बताओ और क्या होगा तुम्हारे साथ, जिज्ञासा बढ़ने लगी। ये बात अगाध है, ये बात जो बता रही तो अगाध है, कोई संसार में ऐसी बातें नहीं कि जो आपने बताई हैं, कौन तुम्हारी बात को मानेगा। अखंड परम धाम, अखंड ब्रज, अखंड राज की बात, संसार तो यही मारा, मथुरा के बाद यही ब्रज है, राज यही नहाते धोते, और आप कह रहे हैं कि संसार नहीं सरे से परे, तो बताइए ये बात को कौन मानेगा, ऐसी कौन बात है। आज तक किसी ने नहीं बातें बताई जो आप बता रहे हो, ये कछु अलौकिक रोशन, क्योंकि अलौकिक बात आप बता रहे हैं, आरस परम धाम की बात है कि कहते आज तक किसी ने परमात्मा का स्वरूप नहीं बताया, किसी ने परम धाम नहीं बताया। गांधी भाई पूछा, गांधी भाई ने फिर यहाँ पर पूछा, हम तुम भागवत सुनते दो, आप भी सुनते थे हम भी सुनते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी बातें आती, हमारे अंदर क्यों नहीं आई ऐसी बातें। इस तरह से उन्होंने उनसे प्रश्न किया, साथ में दोनों साथ में बैठते भी थे, सुनते भी थे, लेकिन तुम्हें नई नई बातें कहाँ से लाते, ऐसा ज्ञान तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तुम प्रश्न कहाँ से, ये प्रश्न तुम कहाँ से लाए हो, तुम मुझको बताओ सोए, तो मुझे कुछ बताओ, मुझे पूरी हकीकत वर्णन करके बताइए। गांधी भाई को जवाब दे, गांधी भाई को धनीदेव चंद जी अब जवाब देते हैं, परख लिया न कि इनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी है, पात्र है परम धाम के, वस्त्र का पूर्ण पात्र दे लिया है, कैसे नहीं परम ब्रह्म ज्ञान। कई बार मैं कहता हूँ ब्रह्म ज्ञान अपना वाणी ऐसी है, सभी को धारण नहीं कर पाएंगे,
ये वही को बात करें कि ब्रह्म ज्ञान है जो सोने का पात्र हुआ। पात्र समझ लिया सामने वाला को कि भैया जी ब्रह्म ज्ञान, अब जो राज्य की बातें बताएंगे ये गिनन कर लेंगे, है ना। अब उसके तरफ क्या देखते हैं कि हाँ ये पात्र पूरे हो गए, अब हमें अपने स्वरूप की पहचान करानी चाहिए। जो दर्शन दिया था उसकी बातें हमें अब बतानी चाहिए। तब कछु चले बताओ। अब धीरे धीरे अपने स्वरूप के जो दर्शन है उन स्वरूपों के बारे में बताया। सत्य बोए रजमान, थोड़ा थोड़ा करके ब्रज की लीला को बताया, रेगिस्तान में कैसे स्वरूप ने रक्षा की उसके बाद बताई। तीन खस बोए से भये, धीरे धीरे उनके अंदर भी जिज्ञासा बढ़ती लगी, धीरे धीरे उनके अंदर भी परम धाम का सुख उनको आने लगा। जोर जिज्ञासु जब, जिज्ञासा हाँ गांगी भाई की बढ़ने लगी। तब कछुक आगे चले। अब धीरे चंद जी ने थोड़ा और आगे बताया। अब अपनी भक्ति के साथ दर्शन लीला उन्होंने बतानी शुरू की। तक बताई तब, अब उन्होंने बताया कि कैसे हमें दीदार हुआ, बुखार चढ़ा, कैसे हमारी कसनी हुई, सब कुछ अब उन्हें यहाँ धीरे धीरे बताने लगे। फिर जन्म से लेके दर्शन तक की पूरी लीला इनको सुना दी। आए नई नगर, नहानगर जामनगर तक आए, पूरा कहानी इनको बताई, पूरा वृत्तांत बताया, कहाँ लो सारी गीता, पूरी हकीकत इनको सुना दी। कहीं चले ता ऊपर, कहीं चले तो धीरे धीरे देवचंद जी महाराज गांधी भाई को बताते जाते हैं। फिर नए नगर में, और नए नगर के अंदर कैसी लीला हुई सब बताई। यो कर भया दीदार, कैसे राज्य का दीदार हुआ, कैसे राज्य ने दीदार दी, ये पूरी कहानी अब उनको बता दी। सो सारी बताई गई, पूरी एक एक करके बता दी उन्होंने। जो मेहर परवर दीदार, कैसे राज्य ने वहां पर मेहर की है, लालदास जी कहते पूरी उन्होंने गांधी भाई को बता दी। तब बहुत राजी भये, अब गांधी भाई प्रसन्न हो गए, परमधाम की वासना है, परमधाम के रहने वाली हैं। आवे चर्चा को घर, अब उन्होंने क्या किया कि भैया जगह तो थी नहीं इनके पास, इनका घर है छोटा सा, और गांधी भाई के नगर से व्यापारी खूब बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके न ऐसा करो कि चर्चा जब ज्ञान है हमारे घर में, हमारे बहुत से रिश्ते नाते भी हैं, बहुत सारे व्यापारी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे बहुत लोग आते हैं, एक ज्ञान सुनते कोई जागृत हो जाए, आप ऐसा करो जी अपना ज्ञान की चर्चा हमारे घर में आके करिए। अब धनीदेव चंद जी को कहाँ ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं गांधी भाई, और यहाँ जाके सेवा करते हैं, और यहाँ पर ज्ञान की यहाँ पर अब चर्चा होने लगी। तहाँ मंडान होने लगा, यहाँ मंडान होने लगे, क्योंकि बहुत सारा व्यापार इनका बोला था। कोई कठट्टा नगर से आते थे, कोई अवासी बंदर से आते थे, कोई नलिये से आते थे, सब व्यापारी इनके यहाँ आते थे, इनके यहाँ गांधी भाई के यहाँ, और सब व्यापार का काम करते थे। धीरे धीरे सब यहाँ पर इकट्ठे होने लगे। जैसे जैसे धनीदेव चंद जी की चर्चा सुनती और मंडान यहाँ पर होने लगा, कोई नई चीज सुनने को मिल रही है। बात पसर चली, अब धीरे धीरे पूरे जामनगर में ये बात पसरने लगी। एक सुनी दूसरे, एक ने सुनी, दूसरे ने सुनी, कहती है बहुत अलौकिक चर्चा है, आज तक ऐसी बातें हमने नहीं सुनी जो बातें यहाँ पर बतलाते हैं। कहाँ से मिले साथ, अब धीरे धीरे लालदास जी खोल देते, धीरे धीरे अब सुंदर साथ की आमदनी लालदास जी ने मैं भेजूंगा तमाम, तो जितने व्यापारी थे उसमें कोई है ना कोई, तो धीरे धीरे करके वासना यहाँ जागृत हो जाएगी। तो ही आवे दीदार को, कोई दीदार के लिए आते हैं, कोई भजन की कोई कथा सुनने आते हैं, जाके धनिये पकड़े, जाके धनिये हाथ धाम देंगे जिनके हाथ पर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ एक एक करके आएंगे। जयराम कंसारा भी इन्हीं के साथ में सबसे पहले आते हैं। यहाँ पर व्यापारी हैं बर्तनों के, कांगड़ी भाई से मित्र हैं, इनके साथ में जब कथा सुनने आते हैं तो धनीदेव चंद जी महाराज से क्या लेते हैं, तारतम ज्ञान होते, वो जागृत होते हैं। यहाँ पर यहाँ गंगाबाई भी जागृत होती हैं, ऐसे बहुत ही सुंदर साथ यहाँ भी जागृत होंगे। श्री महामती कहे साथ जी, अब लालदास जी महाराज कहते हैं साथ जी ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद है, अपनी याद करो। हम अब यहाँ से राज्य से मिलन की है, अपनी बुनियाद अपनी नींव है। अब तुम्हें आगे कहो, अब आगे कैसे निजानंद संप्रदाय की ज्योति जलने वाली है, कैसा प्रकाश होने वाला है, कैसे सूरज निकलने वाला, उसका थोड़ा सा प्रकाश आपके सामने कहेंगे। ताको करो याद, ताको करो याद। बहुत चल रहा है 30 चौपाई में, अगर तो 341, अगर कम से 100 चल रहा है, 50 चला रही, कल चला रही, आधी चला रही, आधी कल चला रही, समय हो गया। हाँ दोहराओ ना, चला लो आधी, बताइए चला। हाँ पढ़ा निकल 6 चौपाई 341, साल नव से नव मास नव। और यहाँ पर पिछली बातें लालदास जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं
मतलब जो बीत चुका है, बता रहे हैं कि रसूल साहब के जाने के बाद कैसे धनीदेव चंद जी का जन्म होगा, जन्म होने के बाद कैसे कसरी, सब संक्षेप में ही वर्णन यहाँ पर आना, कोई विस्तार इस प्रकरण में नहीं मिलेगा। अब बताते हैं कि रसूल साहब को संसार के जाने के बाद धनीदेव चंद जी महाराज जी का यहाँ पर जन्म होगा। हुए रसूल को जब रसूल साहब जब संसार से चले गए तब हम धनीदेव चंद जी यहाँ प्रकट हुए। मसलगाजियों मतलब कहते ब्रह्म सिद्धि और श्यामा महारानी का संसार में आना होगा। मोमिन उतरे मोमिन संसार में आए। संवत 1638 पता संवत 1638 की साल है, उस समय संसार में उनका प्रकटन हुआ, हम आने का कारण बना। असो सुदी 14 का दिन है, जन्मदिन श्री देवचंद, जन्मदिन धनीदेव चंद जी का बताया गया है। प्रगटे इस समय हम उमरकोट में प्रकट हुए थे। देश मारवाड़ है, उमरकोट है गाँव, उमरकोट गाँव है। मत्तू मेहता कुंवर भाई माता पिता हैं। देवचंद जी प्रगटे स्थान, देवचंद जी के घर में प्रकट हुआ। कहाँ से आए? कच्छ देश में, वहाँ से प्रकट आए, वहाँ पर उन्हें खोज की। बीच मोहम्मद दिया दीदार, कहते मोहम्मद कह दिए किसके जिसकी शपथ ना हो, जिसकी बड़ाई ना हो। आज मोहम्मद समझ लेते इस्लाम के जो पैगंबर को, उनको मोहम्मद का मतलब है महान पैगंबर, जिनकी कोई शपथ न गाई है, उसको ईश्वर भी कहते हैं, उसको परमात्मा भी कहते हैं। लेकिन आजकल संसार में क्या फैल गया है, मोहम्मद वाले मान लेते हैं, जो मुस्तफा बेग जिनका नाम है उनको लोग इस्लाम वाले मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद मतलब जिसकी शपथ ना हो, क्योंकि वही कृष्ण जी इस संसार में मोहम्मद बन के आए, जिनकी शपथ नहीं गा सकते, उन ईश्वर की हम प्रार्थना नहीं कर पाते, तो कहते वो ने दीदार दिया, बीच में जाके रक्षा की किसकी, धनीदेव चंद जी की, सिपाही के भेष में आकर पहुंचाए मजल को पहुंचाया, अपना रास्ता अपना बताया, ये खबरदार के वहाँ पर बारात के साथ पहुंचा दिया। कच्छ देश में आए के, कहते कच्छ देश के बीच में खोज की, बड़े बड़े साधु संतों के साथ में मिले, ज्ञान चर्चा ली, खोज बड़ी करी, खोज करते हैं यहाँ पर बड़े बड़े साधु संतों से मिलते हैं। जब भोजनगर आए, भोजनगर में आते, यहाँ पर 2 बरस यहाँ पर रहते हरिदास जी के साथ में। तब वही इलाही उतरी, कहते इलाही उतरे मतलब ज्ञान उतरा। किनको कहा? फाल्गुन जी आए, किनको इलाही बताया, पहचान यहाँ पर हरिदास जी को कराई। हरिदास किसकी? धनीदेव चंद जी महाराज जी, इसको कहते हैं इलाही उतरना। वो लोग कहते हैं कि हम धनीदेव चंद जी को पहचान, धनीदेव चंद जी को क्या पहचान करेंगे, वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म के अवतार है, वो अपने उनकी पहचान किसको हुई? हरिदास जी को यहाँ पर पहचान कराई बालमुकुंद ने। स्वरूप किसकी? धनीदेव चंद जी की। हरवंश जी हरिदास के, हरवंश जी उनके गुरु का नाम इसलिए लालदास जी ने पूरा खोल दिया। हरिवंश जी हरिदास जी मतलब पहले गुरु का नाम, फिर बाद में उनका नाम, उनका नाम पूरा ऐसा है, लिखा जाता है। रहे कोई दिन वहाँ पर रहते हैं, मतलब 2 बरस तक रहते हैं। पीछे नौतनपुरी, फिर नौतन मेरे आते हैं यहाँ, 14 बरस यहाँ पर रहते हैं। शून्य भागवत होए मगन, भागवत निष्ठा बंद होकर सुनते हैं। 14 बरस लो निष्ठा बंद, 14 बरस तक इस तरह से ज्ञान चर्चा सुनते हैं। वचन ग्रहे सब सारे, एक गृहस्थ को सुना पढ़ा। 40 बरस की उम्र में बता दिया, 40 बरस के बीच में हक के दिया दीदार। तो हक कौन है? अब यहाँ पर हक लालदास जी ने पहले खोल दिया। दीदार देने वाले कौन? हक मतलब राज जी, परम धाम का स्वरूप यहाँ पर आया है ना। और हक अपन कृष्ण जी को कहे तो इस्लाम वाले मान लेंगे वही हक हमारे यहाँ कृष्ण जी ना। तो बता दिए हक का मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब पूर्ण ब्रह्म मतलब राज्य अक्षरथी, उनने आके दीदार दिए, हके दिया दीदार। राज्य ने इसका, लालदास जी ने इसका भेद खोल दिया। सुनत भागवत देहुरे, यहाँ भागवत देहुरे सुनते समय कहाँ कहया तारतम ज्ञान यहाँ पर उनको प्रकट किया। तुम आए हो हरस से, और बताया कि तुम परम धाम से आए, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, इसलिए संसार में आ गए। जगाओ अपनी आत्मा, इसलिए अपनी आत्मा को जगाओ। रही खेल देखने की, खेल देखने की जो तुम्हारी चाहे तो उसको खेल देखकर परम धाम चलने की तैयारी करो। तुम आए ब्रज रास में, तुम ब्रज में आए थे, रास में आए, तीसरे ब्रह्मांड में तुम ही आए हो। तुम आए एते मतलब तीसरे ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में आप आए हो। रही खेल देखने की, तुम्हारी खेल देखने की जो चाहे वो अधूरी थी, तुमको इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा के लिए ब्रह्मांड बनाया गया। इस वास्ते तीसरा, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड बना। रचिया तुम कारण, तुम्हारे कारण बनाया गया है। ये भागवत तुमको, ये भागवत तुमसे खुलेगा और कोई खोलेगा नहीं। तुम ही करो रोशन, तुम रोशन करोगे। त्रिधा लीला सिर्फ निजानंद संप्रदाय के लोग बता सकते, बाकी कोई नहीं बताएगा कि त्रिधा लीला क्या है।
बुलाए लियो सैयन को, इसलिए तुम्हें सैयन को लेकर आने, तुम्हारे हाथ पकड़ा दिए है, अपने वतन निज धाम, तो निज धाम परधाम लेके आना है, इनको इत जगाई के, तुम्हें यहाँ पर जगाना है। हम आए को इतनी काम पर सृष्टि कर लेने धाम, इसलिए तुम्हें जागृत करके लाना है इनको। पूरे मनोरथ काम, उनके मनोरथ तुम्हें पूर्ण करना है, कैसे भी उनको लेके आना है। मुँह को फेरना देखोगे, और इस तरह कह इस तरह से दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, इसलिए एक बार पूछ लो जो पूछना है। इन बात इन नैन, इस नैनों से अब तुम्हें नजर नहीं आएंगे। अंदर तुम्हारे आऊंगा, कहाँ जाओगे, हम अंदर तुम्हारे बैठ जाएंगे। पूछ लो अब बेन, जो कुछ पूछना पूछ लो। हुक्म कया सुभान का, इस तरह राजीव महाराज ने हुक्म दिया मूल श्री देवचंद जी पर, देवचंद जी को इस तरह से आज्ञा दी, ये जो खेल देखन की, तुम खेल देखने के लिए आए, तुम्हारी खेल देखने जो चाहे तो उसको देखने की तुम्हें यहाँ भेजा गया। सात धाम से आए, तुम परम धाम से इसलिए यहाँ पर आए हो, तुम्हें खेल देखने था, तुम्हारी चाहना थी, राज्य का हुक्म हुआ, खेल देखने आ गए। तिनके बुलावन को, इसलिए तुम्हें बुलाने के लिए हम आए हैं। मैं भेजा तुमको भेजा कि तुम परम धाम साथ सुंदर साथ को लेकर आओ। खेल से जगाई के, खेल से तुम्हें जगाना है, तुम्हें जागृत करना है। प्यार करो इनको तैयार करो, जैसे भी हो, सेवा से, बंदगी से, भक्ति से, जैसा उनको तैयार करके लाओ। संवत 1638 से, संवत 1638 आसो सुदी चतुर्दशी के दिन है, प्रगटे देश मारवाड़, देवचंद में प्रकट हुए। गाँव उमरकोट उत्पन्न, उमरकोट गाँव है। संवत 1712 संवत 1712 की साल है। भादो मास जल भादो मास उजाला पक्ष, हाँ, भादो उजाला पक्ष है, मतलब धामगमन की तिथि उनकी बता रहे हैं ननी चंद जी के इंद्रावती के हृदय में बैठने की। बारस का दिन है, चतुर्दशी बुधवार का दिन है। हुए धनी अलग हो जाते हैं। बरस 74 वर्ष तक संसार में लीला करते हैं। एक साल, एक मतलब 73 वर्ष, 74 वर्ष में एक मतलब 73 वर्ष 11 महीने समझ लो उतना। तब सौंप चले श्री महराज राज्य इंद्रावती के हृदय में चले जाते हैं। उम्मत खासल खास उम्मत का ये है। संवत 1675 संवत 1675 में यहाँ शिव जी शाह जी का जन्म होगा। भादोवद 14 नाम, भादोवदी की 14 कही गई है। और दिन रविवार का दिन है। प्रगटे धनी श्री धाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी यहाँ पर तारतम लेके यहाँ पर पधारे। साक्षात इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होती सो बलत सी इन वचनों के प्रकार। एक साक्षात धामधनी पहले से यहाँ पर आए। नवरंग स्वामी ने पहले इसका भेद खोल दिया कि तारतम लेकर कौन आई है। इंद्रावती यहाँ आ गई थी 75 में। गुप्त जीव तारतम का ज्ञान धनी देवचंद जी के अंदर इन्होंने यहाँ पर भेद दिया था। एक नवरंग स्वामी की बीत में बहुत अच्छा डिटेल में यहाँ पर दिया। तो इसका भेद लालदास जी ने यहाँ बता दिया कि राज्य तारतम के स्वरूप हैं। इसके आप प्रकाश की चौपाई पढ़ोगे उसमें इंद्रावती साक्षात तारतम को अवतार वहाँ पर लिखा है। इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तो पैर में रमाणो संग। तो पूरा भार जागनी को इंद्रावती के अंदर दे दिया गया है। संवत 1751 की है, जब उनकी सुरता धाम को लग गई थी। सावनवदी चौथ अभी गई है 2-4 दिन पहले। उस दिन रात पिछली घड़ी, रात में 3:30 साढ़े 4 बजे करीबन आया फिरस्ता यहाँ पर आया। तीज बड़ी रात गई, तीज बीत गई है और चौथ लगने वाली है। उपरांत चौथ वही जब चौथ प्रारंभ हो गई है, 2 घड़ी बाकी रही। 2:45 में केवल 5:15 बजे की करीबन समय अंतर ध्यान को, उस समय राज्य की सुरता साधने का समय था। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। शुक्रवार का वार था, दिन था। रहे एक दिन यहाँ पर थे। यहाँ पर लालदास जी बताते एक दिन यहाँ पर रहे चौथ के दिन, और फिर पंचमी को कहा। और यहाँ चौथ के दिन राज्य है भोग चढ़ाओ ना। एक ने प्रश्न पूछा कि चौथ को भोग चढ़ो चाहिए, क्या चढ़ो चाहिए भैया? बता भी हम बोल रहे हैं क्या अपने थोड़ा ग्रंथ क्या है
अपने यहाँ भ्रांति है ना। आगे से राज्य चौथ के दिन ही है। कहाँ है? बंगला जी में। अंतर ध्यान कब हुए? सुबह। छत्रसाल जी कब आए? शाम को। मतलब एक दिन, मतलब पूरे दिन यही है, सुबह से लेके और शाम तक। अब सुबह जो आरती होनी है मंगल आरती को ढोल बजा के, वो तो है राज्य की पधरावनी की आरती, कि वो छत्रसाल आके शासन न करे, तो इसलिए वाणी पधरा। छठे दिन की लीला प्रारंभ हुई, इसलिए वहां पर आरती का भाव रखा है नवरंग स्वामी ने। कहीं ऐसा आपको लिखे नहीं मिलेगा वाणी में कि आरती उतारी गई, कहीं है? कहीं नहीं आए। सब नवरंग स्वामी की ग्रंथ में आपको ये भाव मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ जो आरती की है प्रारंभ हो गई हमारी विधि, राज्य की वाणी की पूजा होना, आज भाड़ी रख दी। अब आगे जो लीला होना है ये तारतम्य ज्ञान की लीला होनी है। अब इसी को हमें राज्य का भांग में स्वरूप मानना। राज्य अपने हयाती में ही सब कुछ प्रेजेंट कर गए, आएगा आखिरी में स्वरूप सात को देते हैं। पहले उन्हें वाणी बता के कुर्ती जाहिर में वाणी है, बातून में सुंदर सात के हृदय में जाके बैठ गए। इसलिए वहां पर ये आरती मतलब वहां शोभा दे दी गई है कि राज्य कहीं गए नहीं, साक्षात यहीं पर है। दूसरे दिन वहां पर उनको बाकायदा चंदन की कल में चूल्हे में तखत पर बैठा के सिंहासन बना के बंगला जी आएंगे, पधरा पीछे मंदिर में दरगाह मुकद्दस जो का मंदिर में जाके झूले में राज्य बैठ जाए। उस दिन से यहाँ पर दर्शन लीला प्रारंभ होती। ये भंडारा जो मेला यहाँ पर खुशियाँ चालू, क्योंकि राज्य कहीं गए नहीं है। यही आनंद हमारा है कि साक्षात धामधनी हमारे यही हमसे जुदा नहीं है, इसलिए हमें खुशियां मिली। 2 दिन हम बिरहा में थे, खूब नाच गा रहे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। सुबह हो गया, सब लोग घोड़े अपने घरों में जाके श्रृंगार कर करके आ रहे, राज्य है राज्य है, राज्य कहीं गए नहीं है। ढोलक मजीरा लेके उनके खूब भजन गाया, अनेक प्रकार के भोजन यहाँ पर गाए। राज्य हमारे कहीं नहीं है, साक्षात गुम्मर जी में व्रत। इसलिए छत्रसाल जी की यहाँ 1 वर्ष तक क्या करती रही? दर्शन लीला। इसके बाद उन्होंने 8 वर्ष तक सब राज्य का हुक्म लेके धर्म प्रचार किया। 120 वर्ष तक वहीं तक होते हैं, 151 तक नहीं होते, 57 तक होते हैं। संवत 1635 से लेके 1758 तक की लीला होती है। 120 वर्ष की। राज्य कहाँ है? सुंदर साल के अंदर और छत्रसाल जी के अंदर। कहा था जाते समय कि हमें छत्रसाल में देखना और छत्रसाल तुम सुंदर साथ में हमें देख। ये छठे दिन की लीला है। हमने कल परसों भी बताया, हमारी लीला है, सदी नहीं है। पहली लीला मोहम्मद की 9वीं 10वीं धनीदेव चंद जी की पूरी होगी 75 में, और 11वीं सदी धनीदेव प्यारनाथ जी की होगी, और जब छठी लीला होगी सुंदर साथ की होने वाली है। तो 51 से प्रारंभ हो जाती है लीला छठी दिन की। जब 13वीं लीला हुई जब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगे ना, इसलिए हम सुंदर साथ की कहते हैं। थोड़ा समझो अपने आप को। मैंने एक नहीं, सबसे बहुत गूढ़ रहस्य है। यहाँ क्या लगा लेते कि वो दूसरे प्रकार का भाव सुंदर साथ के अंदर भर गया है ना, तो वो भाव नहीं ले। एक दिन यहाँ रहते हैं, दूसरे दिन मंदिर पीछे पधराते हैं, फिर सुबह बढ़िया मंगल आरती के साथ में वही उत्सव यहाँ मनाया जाता है। और धामधनी हमारे कहीं गए न, साक्षात गुम्मर जी में विराजे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। पीछे मंदिर मिले, पीछे मंदिर गुम्मर जी में धामधनी को पधराया जाता है। पधराए मोमिनों ने बड़े उल्लास के उनके साथ में वहाँ पर पधराते हैं, राज्य को ले जाते हैं वहाँ पर। बरस 76 76 में 75 वर्ष रहते हैं, 76 वर्ष 75 में कुछ कम 2 मास 10 2 मास में 75 वर्ष 8 महीने रहते हैं। देखिया के यहाँ लीला होती है 11वीं सदी की। अब 12वीं सदी प्रारंभ हो गई है। फिर एक तरफ वतन कहते छोड़ता वतन मतलब कहाँ? अरस तुम्हारा मेरा दिल है, आई करो आराम, सेज बचाई रोज रोज क्या ही तुम्हारा विश्राम। परम धाम नहीं, कहाँ वतन? वतन सुंदर साथ का दिल है। जब तो कहते हैं माचरण में कलू करके व्यासी खत्म, मार्फत कहते हैं कि दिल के अंदर राज्य ने कहा ना, मोमन के दिल को किया धरी ने अरस का दिल, कहा कर दिया, अरस धाम बना लिया। मोमनों के दिल के अंदर बैठ गए। जाहिरी में घुम्मट जी, जागनी का मूल मिलावा, बातूनी में आप मोमनों के अंदर बैठे हुए हैं। 7 सौंपया श्री राज जी ने 7 को सौंपा। लालदास जी खोलते हैं 7 को राज्य ने अपने आप को सौंप दिया। जाहिर में श्री महाराज, जाहिर में महाराज को दे दिया। बातूनी में सुंदर साथ के हृदय में बैठे हैं। अब हम फिर तुम धाम को, अब कहते हमारी सुंदर धाम को जाती है। तुम रहो सवचेत आज, कहते हैं सुंदर सा सावचेत होना, क्योंकि पिछले कारण है सो आए से ही पिछले कारण है
वाणी कही। राजी बोलते हैं प्रकरण उतरे है ना, सैया ओम धाम चले ले साथ अपना। क्या कहते हैं? सैया अब हम धाम चले ले साथ अपना। जो संग चले तो खासा खाद तो है ही है, और पीछे बचे तो पत्ता घास है। मतलब जिसको आना हो तो आना। उन्होंने कहता कैसे आओगे? तो लाइयो। कहते वाणी के द्वारा आना पड़ेगा, चलने है तो ऐसे ही पिछले कारण ये वाणी आपको कह दी है। महाराजा जी से कहा, महाराज जी से कहा अगर मुझे देखना है तो सुंदर साथ की सेवा करके देखना, सुंदर साथ के दिल में देखना। मैं देखत हूँ एक तुम, और तुम्हें देखता हूँ तुम सेवा का भार उठाने वाले हो, तुम जागने का भार करने वाले हो। इस वास्ते सेवा साथ की, इसलिए सुंदर साथ के हाथ तुम्हें देते, सेवा का भार तुम्हें दे रहे हैं। सौंप चलत है हाँ तो मैं सौंप के जा रहा हूँ। अब हुक्म द्वार खोलिया, हक में अब हुक्म द्वार खोल गया जो दिया था रसूल के, जो रसूल को धनिक से अल्लाह को धनीदेव चंद जी को दिया, वो हुक्म किसने ले लिया? राज जी ने अपने हाथ में दिया। अब वो हुक्म किनको दे दिया है? मोमिनों को दे दिया है। अब हुक्म द्वारा अब राज जी के हुक्म से दरवाजा खोलना है। दरवाजा तो मूंद के गया, पीछे तो नफा काहू को न भया। क्योंकि अब तो दरवाजा कौन है? ये बाजारी थे जो अंदर जो अज्ञानता के दरवाजे वो बंद हो, अब खुलेंगे कैसे? राज जी के हुक्म से। ये वाणी पे जो ईमान लाएगा, इसलिए इंद्रावती कहती है सुनो साथ खोल देखो वाणी प्राणनाथ। बस जब ये खोलोगे तो जब दरवाजे खुल जाएंगे परम धाम के। लिया अपने हाथ हुक्म, अपने हाथ राज जी ने सब अपने हाथ अपने हुक्म में ले लिया जो दिया था रसूल को। दिलो मोमिनो आए के, अब मोमिनों के एक दिल में राज जी ने अपने हुक्म की हकारी के लिए सबको जागृत कर रहे हैं। अर्ज कर बैठे खसम, कहते राज जी यहाँ कलू करके बैठे खत्म कहा, मोमिनों के दिल में जाके बैठ गए। अब साथ आगले और बीच बता दिया जो आगे वाले चले गए, पीछ के और आगे जो आएंगे सब वाणी को लेकर आएंगे, राज्य के वचन सुन के आएंगे। और आखिर की बीतक, और आखिर मतलब आपकी जो बीतक होगी, मतलब जो वचन सुन के लाएंगे उनकी भी सो सब जाहिर हो, सो होगा वचनों से आगे जाहिर होगा, आगे और हकीकत सुनाई जाएगी। कहा बताऊं हुक्म हाथ, लाल राज जी कहते कहाँ ना बताऊं, आगे जब जैसे लीला होगी वैसा आपको दर्शन कराएंगे। आओ ठीक है समझ, हमने भाव अर्थ कर दो, बोलो मतलब और चलाने ना बस दोहरा लो तो अब पुड़ाव नहीं हो पाएगी ना, जैसे कर दिए चल। पहले कहो श्री देवचंद जी की, आप कहते देवचंद जी के कबीले धनी देवचंद जी की थोड़ी संक्षेप में लीला बताते हैं। कबीले के नाम, कबीले के नाम के घर में कौन है, कौन रहते हैं, उनके माता पिता बहन जो उनके ईमान लेके आए, उनका सबका नाता बताए, परिवार का प्रसंग चल रहा है। जो कोई कदमों लगे, जो जो धनी देवचंद जी के साथ में कदमों लगे, भाई दाखिल निज धाम, जो जनार्दन संप्रदाय में आए। श्लोक देवापी शांतानुभ्राता चिकचुकवाकु वंशजा। दोबारा ये श्लोक आ गया फिर से, तो बता दिए कि वही मरु है जे यहाँ पर आए, जी वर्ण व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर धर्म की स्थापना करेंगे और सबको मुक्त देंगे। तो उनका उस लोग साक्षी फिर से दे दिए। अभी तो आगे जागनी होगी, जो तो बीच में एक प्रकरण डाल दिया कि कैसे कैसे आगे तो जागनी होगी तो बताएंगे। अब पहले कौन आए, गांधी भाई आए, जयराम कंसारा, सबके नाम ऐसे बताएंगे। जो पहले लगे, हरिदास जी लगे, उनके नाम भी आएगा। मूल श्री देवचंद जी, देवचंद जी के जो कदमों लगे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उतरे हैं अर्श से, परिणाम से आए, सबको लेने के लिए आए हैं। वास्ते खास उम्मत के लिए, खास ब्रह्म शिष्य के लिए आए हैं। व्यवहार किया साथ में, सुंदर साथ के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, जो ज्ञान से सबको जागृत किया। संबंध जाहिर का, जाहिर कर तो ठीक है, बात नहीं, जो जाहिर ब्रह्म शिष्य का वो नाता भी उन्होंने जाहिर किया। हुआ लीलवाई से, लीलवाई से यहाँ पर अब संबंध होता है, यहाँ पर शादी होती है उनसे जाहिर में। सेवा करी सनेसो, ने भाई सेवा की उनकी, शोभा दई राज इन्हें, राज्य ने उनकी सेवा दी, उनकी सेवा करने के साथ में संबंध हुआ। इनके उधर प्रकट हुए। अब यहाँ बताते उनके उधर से जो प्रकट हुए, जमुना और रतन भाई बिहारी जी प्रकट हुए। बिहारी जी है नाम, इनका नाम बिहारी, उनके पुत्र प्रकट हुए। सफर किया स्त्री ने, कहते जैसे बिहारी जी होते हैं, उनके जो पुत्र होते हैं, के बाद में लीलवाई का धाम गमन हो जाता है। पहुंची अपने अपने परातम पहुंच जाती है। जमुना बहन कहिया, कहते यहाँ की लड़की का नाम जमुना है, वो भी यहाँ रहती हैं। थारो में को दो भाई, थारो में जो भाई है वो भी यहाँ पे रहते जी, सब गांधी भाई के घर में है सब यहाँ पर। हाँ, उनका वर्णन जी कर रहे लाला जी।
जोरू ठकुरानी थारे की जो जोरू है वो वहाँ रहती ठकुरानी। नाग जी बेटा कया सो नाम उनका बेटा नागजी भाई वो वहाँ रहते हैं। धारायानी मेघे की जो धनयानी है पत्नी भाई त्रिया को नाम भाई उसका नाम है जमुनाबाई दीकरी। जमुनाबाई की जो पुत्री हैं श्री देवचंद जी की स्थान देवचंद जी की जो पुत्री का नाम वो जमुनाबाई बताया गया, जो पहले बताया गया। लालदास जी फिर से दोहराते हैं उसको। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की पत्नी का नाम कृष्णा है। धनयानी घर जो इनकी धनयानी वाली पत्नी है, धर्म पत्नी है। नाग जी की जोरू नागजी भाई की जो पत्नी रंगबाई जो नाम। इनके आगे नाम आएंगे सब याद रखना सबको। इनकी लीलाएं भी जुड़ी है जो अभी लालदास जी बता गए थे। नलिये में जाएंगे तो रंगबाई साथ में रहती, वहां से कैसी किस्सा सब आता है। ये कबीला लौकिक कबीला बताया और अलौकिक की कहूँ अलौकिक जो ज्ञान सुन के आए, जो कोई लाए ईमान, जो ईमान लेके आए ज्ञान के द्वारा, उनका भी संबंध देखो। करने को खिदमत करने लगे। प्रथम कहूँ हरिदास की। हरिदास जी पहले तो किनके पैर पड़ते थे? धनीदेव चली हरिदास जी के। जब उनके स्वरूप की पहचान हो गई तो चरण में कौन लगा? जे लगे। हरिदास जी फिर इनसे मंत्र धारण कर लिए। पहले गुरु बने थे, फिर बाद में चेला बन जाते। अपने आत्मा कल्याण के लिए धनीदेव चंद जी के ज्ञान लाते हैं उनके ऊपर। तो आध्यात्मिक रूप से पहले जो चेला से गुरु से चेला हो जाते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के मान्य जी सबसे पहले ईमान लाती है। इनको सबसे पहले जागृति होती है। इनकी पहले खिदमत करते थे, फिर बाद में जी अब इनकी खिदमत करने लगे। श्री देवचंद जी की देवचंद जी ने इनके यहाँ पर सेवा की। तब भाई ने पहचान, इनको वहाँ पर पहचान करा दी थी वाल्मीकि जी ने। तब फिर गिरे कदम। फिर बाद में जब हरिदास जी वहाँ जाएंगे, वहाँ बात की, सुख दिया सेवा मिले, सेवा तो बहुत सुख दिया। सो याद आई आत्म, तो जाग खरी उनकी आत्मा जाग गई। माता वृंदावन की जो माता है वो धनयानी हरिदास जी की जो पत्नी वृंदावनी मान लिया। वृंदावन के लड़के का नाम है। गरीब सेवा खास सेवा करते, वो भी हम सेवा करते हैं। मूली वृंदावन की कहते वृंदावन के लड़के, उनकी पत्नी का नाम मूली है। ना तो जोरू खसम, ना तो जोरू पति पत्नी का संबंध है। ये आई साथ में, साथ में आए। जाग खड़ी आता, इन्होंने भी अपनी आत्मा को जगाया। बेटा वृंदावन का जो बेटा जिसका नाम नरहर है, कया नाम नरहर जिसका नाम है, और माता वृंदावन की जो माता है, अचू इनको भाई खबर, इनको भी पहचान हो जाती है। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री लालदास जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये सात बड़ो विस्तार और भी आगे जागनी होगी। कैसे जागनी का विस्तार होगा, दूसरे स्वरूप से जो लीला होने वाली है ये आगे विस्तार होगा। अभी तो थोड़ा सा मैंने संक्षेप में बताया है। पर कछु कहाँ हुक्म है, ये तो राज जी ने जैसा हमें हुक्म दिया वैसा हमने लिख दिया। अपने मन से नहीं लिखा, जो राज जी ने कहलवाया तो उस समय आ गया। कहानी तो धनीदेव चंद जी की चल रही थी, बीच में इनका प्रसंग आ गया तो हमने वो भी वहाँ पर लिख दिया। इसलिए लालदास जी की कोई क्रमबद्ध अभी तक नहीं है। कब कौन क्या कहता, जैसा हुक्म हुआ वैसे उन्होंने लिख दिया। तो उनको परिवार को हुक्म हुआ लिखो तो उन्होंने परिवार के नाम का नाम लिख दिया। जैसे राज जी की महर हुई उस तरह से मैंने वचन लिख दिए। महर धनी निर्धार, महर मैं